আমি এই মাসে কেনাকাটা করেছি, আপনারাও কেনাকাটা করুন। নমস্কার, নাম সুশান্ত মাইতি, বাড়ি কোলাঘাট। চলছে কেনাকাটার উৎসব। আমার আগস্ট মাসে কেনাকাটা হয়ে গেছে, আপনারাও কিনুন। জয় আসছেন, এ মাসে আমার কেনাকাটা হয়ে গেছে, আপনারাও কিনুন। জয় আসছি, আমার নাম আমি এ মাসে কেনাকাটা করেছি, আপনারাও জয় আসছি, আমি পূর্ণিমা মন্ডল। আমার আগস্ট মাসে কেনাকাটা হয়ে গেছে, আপনারাও কেনাকাটা করুন। নমস্কার, জয় সিএম, আমি অপূর্ব ব্যানার্জি। আগস্ট মাসের আমার কেনাকাটা হয়েছে, আপনারাও করুন। জয় আসছি, আমার নাম মনু সামন্ত, আমি এ মাসে নমস্কার, জয় আসছেন, আমার নাম মণিবধূ, আমার এ মাসের কেনাকাটা হয়ে গেছে, আপনারাও করুন। নমস্কার, আমি অপূর্ব দিন্ডা। এই আগস্ট মাসে আমি কেনাকাটা করেছি, আপনারাও করুন। নমস্কার, আমার নাম রবি টুডু, বাড়ি সিদ্ধা। আমি আগস্ট মাসের কেনাকাটা কমপ্লিট করে নিয়েছি, আপনারাও করুন। নমস্কার, জয়ার সেন, আমার নাম শঙ্কর প্রসাদ দলই। আমার আগস্ট মাসের কেনাকাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আপনারাও করে নিন। নমস্কার, জয় আসছি, আমি সবিতা বধূ। আগস্ট মাসে আমার কেনাকাটা হয়ে গেছে, জয় আসছেন, নাম তারক অধিকারী। আমার আগস্ট মাসে পারচেস হয়ে গেছে, আপনারাও পারচেস করে নিন। জয় আসিম, আগস্ট মাসের বাজার আমি করেছি, আপনারাও করুন। নমস্কার, জয় আর সিম, নাম শক্তিনাথ মণ্ডল, বাড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোলাঘাটে। তো আমার তো এই মাসের কেনাকাটা হয়ে গেছে, আপনারাও করে নিন। জয় আসিম, আমার নাম নয়ন রায়, আমিও কেনাকাটা করেছি, আপনারাও করুন। নমস্কার, জয় আসিম, আমার নাম সরস্বতী চালক। এই প্রোডাক্ট খেয়ে আমরা সুস্থ আছি, আপনারাও কেনাকাটা করে সুস্থ থাকুন। আগস্ট মাসের কেনাকাটা আমি করে নিয়েছি, আপনারাও করুন। জয় আসিম, আমার নাম বাসুদী গোপাল। আমার কেনাকাটা আমার নাম পদ্ম চালক, আমি কেনাকাটা করেছি, আপনারাও করুন। জয় আসছেন, এ মাসে আমার কেনাকাটা হয়ে গেছে, আপনারাও কিনুন। জয় আসছেন, আমরাও কেনাকাটা করেছি, আপনারাও কেনাকাটা করুন। এক মিনিট। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत माइती, वेस्ट बंगाल से। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज का प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम बहुत ही खास होने वाला है, तो सभी लोग अपने पेन डायरी लेके बैठे और वीडियो ऑन करके जरूर बैठे, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में विशेष गेस्ट लीडर आने वाले हैं, मुकेश नंदियो सर। खास करके मैंने पर्सनली सर का प्रोग्राम अटेंड किया है, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम लोग नेशनल एंथम से प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो नेशनल एंथम शुरू किया जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि
धन्यवाद आप सभी का। तो सर के बुलाने से पहले मैं सर का एक वीडियो, वेलकम वीडियो चलाना चाहता हूँ। तो सर का वीडियो चलाया जाए, उसके बाद सर को हम लोग बुलाएंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का प्रोग्राम हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो सर का एक एक बात हम लोग ध्यान से सुनेंगे और डायरी पेन लेके नोट डाउन करेंगे। तो सर को बुलाते हैं। तो वेलकम सर, वेलकम टू स्क्रीन। शक्ति सर को बोलेंगे सभी को अनम्यूट करके हुडिंग के साथ, जोश के साथ, जय आरसीएम के साथ, क्लैपिंग के साथ सर को इनवाइट करते हैं। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय हाँ सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी भारती जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है। एक मिनट में चेक करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। में ना ये मेरे फोन के डाटा से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट हुए देख रहा हूँ। एक मिनट, मैं मोबाइल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर। हेलो। কিছুক্ষণ আগে কারেন্টও চলে গিয়েছিল, ভাবছিলাম কত সমস্যা সমস্যা থাকবে, তবু এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। স্যার নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। স্যার রেডি হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার জি।
हेलो, हाँ सर। 1 मिनट का मुझे वक्त दीजिए, बस थोड़ा सा इंटरनेट का सेटिंग कर लेता हूँ मैं। ठीक ठीक तब तक कोई म्यूजिक चला दीजिए। ठीक ठीक। शक्ति जी एक अच्छा सा हमारा न्यूटी जात का म्यूजिक चला दीजिए। तू मेरा दिन है, तू मेरे शाम भी, मेरा मन मेरी जान तुझ पे कुर्बान। तू ही सहारा, तूने सब सिखाया, तूने जीने का मकसद दिया। तू है RCM, तू है RCM, तू है RCM, RCM, तू है RCM। तू मेरी मंजिल, तू मेरा साहिल, हर दिशा में तू, हर घर में तू है इरादा, तुझसे करता हूँ वादा, तेरे साथ रहूँगा सदा। तू है RCM, तू है RCM, तू है RCM, RCM, तू है RCM। हंसते हाँ सर हमारे बीच आ गए हैं। सर आपको को-होस्ट बना जा रहा है। हाँ सर ओके। मैती जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? क्लियर सर क्लियर। जी थैंक यू। थोड़ी सी असुविधा के लिए मुझे खेद है। साथियों गुड इवनिंग। फिर से हम लोग सर के स्वागत में आप सारे लोग को शक्ति जी एक बार अनम्यूट करके सर को जय RCM बोलेंगे हुडी के साथ जय RCM सर, जय RCM, जय RCM, जय RCM, जय सर बाकी लोगों की ऑडियो म्यूट कर दीजिए एक बार। सर कहीं से आवाज आ रही है, मनोरंजन जी के यहाँ से कुछ दिख रही है आवाज। सर एक बार ऑडियो म्यूट कर दीजिए सबका। हेलो म्यूट है। एक मिनट हम कर देते हैं इसको, एक मिनट ना। हाँ सर ठीक है अभी ओके सर। थैंक यू साथियों नमस्कार। जय RCM। क्या मेरी आवाज बराबर पहुंच रही है माइती जी? एकदम सर एकदम क्लियर। जी थैंक यू। आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, केमन आছেন?
एकदम सर, भीषण भालो, भीषण भालो। अच्छा, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं जल्दी से अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ता हूँ। आप सभी का स्वागत है आज की संध्या। शक्ति जी, एक मिनट, शक्ति जी वेटिंग रूम को अनेबल कर दीजिए, वो दिखा रहा है, एडमिट करके दिखा रहा है, वो देख लीजिए एक बार। ठीक है सर, शुरू कीजिए। ओके ओके ओके। वेटिंग रूम को बंद कर दीजिए, सबको एंट्री मिल जानी चाहिए, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी का आज की संध्या में मैं स्वागत करता हूं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, मुझे एक बार बताएंगे स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है। ओके सर, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है सर? एकदम सर। थैंक यू। ठीक है माइती जी? हाँ सर, क्लियर। माइती जी जा रही है, हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है बराबर से? क्लियर 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 सर, क्लियर। अच्छा, यदि कोई इंटरनेट में कोई इश्यू आया तो बताइएगा, मैं मोबाइल से भी कनेक्ट हूँ, फिर मैं उससे अपनी मीटिंग चालू कर लूंगा। हाँ सर। थोड़ी सी इंटरनेट की इशू लग रही है। एक्चुअली मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं अपने होम सिटी में नहीं हूँ, बाहर हूँ। इमरजेंसी में मुझे कोई दिक्कत आ गई, इसलिए रुकना पड़ा मुझे, इसलिए मैं दूसरे जगह से आप लोगों के सामने लाइव हो रहा हूँ। तो इसलिए कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। मेरे घर में इंटरनेट की कोई इशू नहीं होती, थोड़ी सी आज इंटरनेट की दिक्कत आ रही है। क्या अभी आवाज बराबर पहुंच पा रही है सर? हाँ सर, क्लियर सर। हाँ, कहीं भी कोई दिक्कत आए सर तो बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इंटरनेट, कहीं ना कहीं इंटरनेट में कोई दिक्कत है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप 99% क्लियर है सर जी। हेलो, मुझे आपकी आवाज माइती जी सुनाई नहीं दे रही है। हाँ सर, ठीक सर, क्लियर है सर, शुरू कीजिए। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिए, मैं देखता हूँ, हो सकता है लैपटॉप से कोई दिक्कत आ रही है इंटरनेट कनेक्शन में। मैं मोबाइल से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, मैं लैपटॉप की ऑडियो बंद करता हूँ, आप मुझे बताइएगा। बात करने की कोशिश करता हूँ। हेलो, हाँ ये ठीक है क्या? हाँ ठीक है सर। चलिए फिर अपन बस एक मिनट। ओके सर, ओके ओके सर। इसको ले जाइए, थोड़ी दिक्कत कर रही है ये लैपटॉप में। साथियों, थोड़ी सी असुविधा हो रही है, इंटरनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है लैपटॉप में, तो मैं दूसरे साधन से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। घर से बाहर रहने पे थोड़ी सी असुविधा हो जाती है। यहाँ पे भी मेरा भी लाइन चला गया है सर। ठीक है सर। हो, चलिए कोई बात नहीं। अभी एक बार मेरी वीडियो यदि ऑन हो जाए, एक मिनट। सर माइती जी अभी बताइए। क्लियर है, साउंड क्लियर है सर। हाँ अभी क्लियर है। चलिए मैं
लैपटॉप को बंद कर देता हूँ, मुझे इधर से थोड़ी दिक्कत आ रही है। लैपटॉप में भी ठीक है, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जो नहीं, आवाज डबल आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए, अभी देखिए सर, आप सभी का स्वागत है। मुझे लगता है अब आवाज एकदम ठीक होगी। अभी क्या बोलना चाहिए, इंटरनेट भी शायद सपोर्ट कर रहा होगा, तो असुविधा के लिए मुझे खेद है। ऐसा नॉर्मली मेरे साथ अभी कैसा होता नहीं कभी, लेकिन होता है, कभी कभी हो जाता है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो चलिए, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं और स्क्रीन शेयर करता हूं। वक्त को ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताइएगा मैती साहब की स्क्रीन शेयर हुई कि नहीं हुई। हो रही है सर। हो गई। हाँ सर। ये देखिए, अपन इसको शेयर करते हैं। ये देखिए, अभी क्लियर है सर? अभी एकदम क्लियर सर। तो आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ मुकेश नामदेव, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और साथियों, मैं थोड़ी सी अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। मैं साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी किसानी के साथ छोटा सा एक महिलाओं का सामान बेचने का एक छोटा सा कारोबार करते थे। 6 भाई बहनों का हमारा परिवार का पालन पोषण हुआ। जैसे तैसे मैंने 11वीं तक की पढ़ाई अपनी रेगुलर करी। 12वीं के बाद मेरी कॉलेज तक की पूरी डिग्री मैंने प्राइवेट से करी है। और 12वीं के बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करी। 325 रुपए की मेरी सैलरी थी। 1996 में मैंने जॉब चालू किया था और 8 साल तक मैं उस जॉब में लगा रहा और तनख्वाह मेरी बढ़ते बढ़ती 750 तक पहुंची थी। वहां मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैं 18 साल की उम्र तक ट्रेन जानता नहीं था, बाहर की दुनिया देखा नहीं था। मेरी बड़ी घूमने की इच्छा होती थी, इस कारण मैंने मेरा एक इच्छा था कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मैं बाहर की दुनिया देख सकूं। तो मैंने भी 8 साल जॉब करने के बाद मैंने सोचा कि कोई दूसरा काम करना चाहिए। तो मैं भी अपने पुश्तैनी कारोबार, जो सुहाग का सामान जो बेचने का कारोबार था, उसमें आ गया। और उसी बीच में इंश्योरेंस का एजेंट बन गया और बहुत शानदार तरीके से मेरा इंश्योरेंस का काम चल रहा था। साथियों, उसी बीच में मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई जिसने मेरी जिंदगी को बहुत बड़ा बदलाव लाया है। मेरी जिंदगी में मैं सीधा बोल सकता हूँ 180 डिग्री परिवर्तन आया है। मैं इस दिशा से उस दिशा तक आ चुका हूं और आपके जीवन में भी ऐसी कोई परिवर्तन आए, वो बातें मैं आज आपसे करूंगा। साथियों, निश्चित तौर पे आप जीवन में पैसों की आजादी चाहते हैं कि आपके पास भरपूर पैसा हो। आप चाहते हैं कि आपके पास भरपूर फैमिली को देने के लिए समय ही समय हो। आप चाहते हैं कि परिवार की सुरक्षा हो। आज हैं तो पैसे आ रहे हैं, कल इस दुनिया में नहीं भी रहे तो पैसे आने चाहिए। साथ में चाहते हैं कि प्यार और मान सम्मान भरपूर लोगों को मिलना चाहिए। मेरा सोशल सर्कल बहुत बढ़िया हो, उठना बैठना अच्छे लोगों से होने चाहिए। मैं अपने खुद का बॉस बनूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक रहूं, मेरे ऊपर कोई बॉस ना रहे। ये भी आप चाहते हैं साथियों, निश्चित तौर पर आप चाहते होंगे। और इन सभी चाहत को, इसके अलावा भी और भी कुछ चाहत हैं, शायद आज के स्लाइड में छूट गई। आप चाहते हैं कि आपके पास एक शानदार कार हो, एक अच्छा घर हो, देश विदेश की यात्रा हो, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। ये सारी चीजें साथियों हमारा ड्रीम होता है। और इन ड्रीम को पूरा करने के लिए हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारोबार करते हैं, कोई ना कोई कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग खेती करते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं और बहुत सारे लोग साथियों अपना खुद का काम करते हैं। इन्हीं कामों से जो पैसा आता है साथियों, उसको हम सब कस्टमर बन के उस पैसे को खर्च करते हैं अपनी दैनिक जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए। साथियों, हमको कोई सामान की जरूरत पड़ती है, हम किसी चिल्लर दुकान वाले के पास जाते हैं, रिटेल शॉप में जाते हैं। क्या चिल्लर दुकान वाला बनाता होगा? नहीं, वो किसी होलसेलर से लेके आते हैं, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आते हैं, वो C&F एजेंट होता है, उनसे लेके आते हैं और वो एजेंसी वाला सीधा कंपनी से माल लेके आते हैं। साथियों, यहाँ होता क्या है कि 35% की लागत में कोई माल बनती है, वो हमारे घर तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च होता है। दुल्हे के यारों फला फला क्रीम लगा लो, 11 करोड़ रुपए चला जाता है जिन्होंने ऐड किया। मेरी सुंदरता का राज फला फला क्रीम बोलने वाले के पास 25 करोड़ रुपया एक बार ऐड करने का चला जाता है साथियों। तो निश्चित तौर पे आप समझ पा रहे हैं, 35% की बनी हुई चीजें हमारे घर तक आते आते 100% में मिलती है। यानी 65% पैसा हमारी खून पसीने की कमाई का इन बिचौलियों के पास जाता है। ये हमारी पुरानी बाजार व्यवस्था है जिसमें हम अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। यहाँ सपने हम कस्टमर लोग देखते हैं, लेकिन पूरे बिचौलियों के होते हैं, दुकानदारों और कलाकारों के होते हैं। हमारा नाम ही है कस्टमर, कष्ट से मरने वाला। कष्ट से हम मरते रहते हैं, महंगाई बढ़ती है, कष्ट से मरते हैं। कोई भी दिक्कत आती है साथियों, कष्ट से मरना हम ही को पड़ता है। ये पुराना बाजार व्यवस्था है। इस बात को देख करके आज से 65 साल पहले अमेरिका में एक नए सिस्टम का जन्म हुआ जिसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। वहां पे देखा गया कि एक सामान को बनाने वाले का होना बहुत जरूरी है और दूसरा सामान को यूज करने वाले यूजर का होना बहुत जरूरी है।
ये बिचौलिए, ये मिडिलमैन ना रहे तो भी काम चल सकता है। इस प्रकार सोच करके कॉन्सेप्ट तैयार किया गया जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहा गया। आज भी 35% की लागत में कंपनी में सामान बनेगी, आपको आज भी 100% एमआरपी में सामान मिलेगा, लेकिन बीच का 65% पैसा जो उनके घरों में जाता था, बिचौलियों के घर में जाता था, अब 65% पैसा साथियों आपके घर में आएगा। तो हमें कहां से सामान खरीदना चाहिए, ऊपर वाले सिस्टम से कि नीचे वाले सिस्टम से? ऊपर वाले सिस्टम से खरीदेंगे, पुराने तरीके से खरीदेंगे, पैसा जाएगा, और नीचे वाले यानी नए तरीके से खरीदेंगे तो 65% पैसा आएगा। उनके घर 65% गए, उनका कार, बंगला, हवाई यात्रा, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा सब पूरा हो गया। यदि आपके घर 65% आएगा साथियों, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। निश्चित तौर पे ये नया तरीका, एक बदलाव है, और दुनिया बदल रही है, समय के साथ हमें बदलना चाहिए। हम आज जानते हैं कि हमें आरसीएम क्यों करनी चाहिए। तो आरसीएम के जो प्रोडक्ट है साथियों, जैसे ही आप पुराने दुकान को छोड़ के नए दुकान में आते हैं तो आरसीएम की खासियत क्या है कि यहाँ के हर प्रोडक्ट दैनिक उपयोगी होते हैं साथियों, डेली यूज के प्रोडक्ट होते हैं। जो भी प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे आपको हेल्थ के सपोर्टिव होते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान में रख के बनाया जाता है। यहाँ जो भी प्रोडक्ट होंगे हाई क्वालिटी के होंगे, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है, और कीमत इतना शानदार होता है कि गरीब से गरीब आदमी भी इस्तेमाल कर ले और अमीर से अमीर आदमी भी इस्तेमाल कर ले, सबके लायक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है हमारे सिस्टम के माध्यम से। साथियों, हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? आपने दुकान बदलने की सोच तो लिया, लेकिन कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? तो हमारे यहाँ हेल्थ केयर के 22 प्रकार के लगभग न्यूट्रीचार्ज के रेंज हैं, पर्सनल केयर के रेंज, फैब्रिक केयर, एग्रीकल्चर, फूड एंड ग्रोसरी, होम एंड किचन, होम केयर, सभी प्रकार के रेंज मिलते हैं साथियों। साथ में मिलते हैं आपको मेंस क्लॉथिंग, वुमेन्स क्लॉथिंग, बेडशीट, नेपकिन, टॉवेल, इनर वियर, सैनिटरी पैड, फुटवियर, नोटबुक, बैग, एसेसरीज, यानी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट जो आपके घर में कहीं ना कहीं लगते हैं साथियों, वो सभी आपको एक छत के नीचे यहाँ पे मिल जाते हैं। इस दुकान से जब आप खरीदने का डिसीजन लेते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, आधार, बैंक और बैंक पासबुक की कॉपी देते हैं, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फ्री में आप हमारे सिस्टम के मिशन में शामिल हो जाते हैं। और जैसे ही आप इस सिस्टम में आते हैं और परचेज करते हैं साथियों, तो इस तरीके से 65% का बेनिफिट आपको मिलता है। 10 से लेकर 20% की डिस्काउंट मिलेगी साथियों आपको तुरंत ऑन द स्पॉट। जब जब खरीदी करेंगे आपको तुरंत 10 से लेकर 20% हाथों हाथ छूट मिलती है। 10 से लेकर 32% साथियों परफॉर्मेंस बोनस मिलता है आपको, और साथ में 3 से लेकर 8% तक रॉयल्टी इनकम मिलती है। 1 से 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। मैं थोड़ी सी बात करूं परफॉर्मेंस बोनस की। परफॉर्मेंस बोनस में जो इनकम आती है साथियों, वो 500 रुपए से लगा करके महीने की 12-15 हजार 20 हजार रुपए तक आ सकती है। रॉयल्टी एक ऐसी इनकम जो लेखक, गायक, वैज्ञानिक को मिलता था, मरने के बाद भी नाती पोते, पड़पोते, लड़पड़ पोते, सड़पड़ पोते को मिलने वाली एक इनकम होती है। ये इनकम आज तक सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों को मिलता था साथियों, लेकिन आज यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि ये इनकम आपको और हमको सबको मिल सकती है। सिर्फ दुकान बदल के, सामान बदल के आप रॉयल्टी जैसा इनकम ले सकते हैं साथियों। निश्चित तौर पे एक शानदार इनकम है ये। साथ में टेक्निकल बोनस, जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है। जहां महीने की इनकम की हम बात करें, रॉयल्टी में इनकम आती है महीने की 20 हजार से लगाकर 40 हजार 50 हजार तक इनकम आती है। टेक्निकल बोनस में जो महीने की इनकम आती है साथियों, महीने की 50 हजार से शुरू होकर के लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए तक महीने की इनकम आ सकती है। सिर्फ अपनी दुकान बदल के और लोगों की दुकान बदलवा के आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं साथियों। तो इस तरीके से हमारा ये सफर शुरू होता है। क्योंकि आज का हमारा सेशन है विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्या है वो जानना चाहते हैं, इसलिए हमने प्लान को 60 में रखा कि पहले दुकान में खरीदोगे तो पैसा जाता था, अब नए दुकान में खरीदोगे तो पैसा आएगा, 65% तक आएगा। कितनी इनकम आएगी आपने समझ लिया। अब आइए देखते हैं इस इनकम को पाने के लिए, जो 65% इनकम है उसको पाने के लिए जीवन में रॉयल्टी और टेक्निकल जैसा एक मुकाम, एक बड़ी सफलता पाने के लिए आपको करना क्या होगा। तो साथियों, यदि आप इस सिस्टम से इनरोल हो चुके हैं, आप इस सिस्टम में शामिल हो चुके हैं, तो आपको करना ये चाहिए कि आपको अपनी शुरुआत एक डिस्प्ले वॉल से करनी चाहिए। डिस्प्ले वॉल क्या है? आपके घर में लगने वाले वो सारे सामान जो कहीं ना कहीं आपके घर में लगते हैं, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में उस सामान को ले आइए, अपने घर के ड्राइंग रूम में थोड़ा सजा के रख लीजिए। अपने आजू और बाजू के घर को सामान दे पाए इतनी थोड़ी एक्स्ट्रा सामान लेके आ जाइए और अपना डिस्प्ले वॉल सजा लीजिए। ये 10,000 रुपए से शुरू होता है साथियों, और इतनी खुशी का विषय है कि हमारे पिकअप सेंटर वालों को 5 से 10 लाख रुपए लगाने के बाद जो सॉफ्टवेयर मिलता है बिलिंग करने के लिए, वही सॉफ्टवेयर साथियों मात्र और मात्र 10,000 रुपए से शुरू करके
आप वो सॉफ्टवेयर प्राप्त कर सकते हैं, अपनी बिलिंग कर सकते हैं और अपने टीम के साथियों की भी बिलिंग कर सकते हैं। ये डिस्प्ले वॉल की खासियत है साथियों। गांव-गांव तक, घर-घर तक, गली-गली तक सामान पहुंचाने का एक कॉन्सेप्ट है डिस्प्ले वॉल। तो आपकी शुरुआत साथियों आपने ज्वाइन कर लिया इस सिस्टम में, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं बड़ी सफलता पाने के लिए आपको डिस्प्ले वॉल से शुरुआत करनी चाहिए। साथियों डिस्प्ले वॉल आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप बोलेंगे हमारा घर तो इस तरीके से नहीं है, तो साथियों आप डिस्प्ले वॉल इस तरीके से बना सकते हैं। इस टाइप का घर तो सबका होता है। निश्चित तौर पे इस तरीके से डिस्प्ले वॉल आपके घर में होंगे और डिस्प्ले वॉल के साथ साथ आप घर के सामने एक पोस्टर लगा देते हैं अपनी दुकान का। आप अपनी दुकान का एक पोस्टर लगा देते हैं कि हमारे घर में शुद्ध स्वदेशी स्वास्थ्यवर्धक उचित उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो आपके अड़ोसी पड़ोसी जो रिश्तेदार जो भी आपके घर आएंगे वो पूछेंगे कि आपके घर क्या सामान मिलता है। आप उनको बुलाइए प्रेम से अंदर में, उनको चाय पिलाइए, उनको भुंजिया खिलाइए, उनको सोन पापड़ी खिलाइए, उनको जो भी जरूरत के अच्छे खाद्य उत्पाद हैं उनको टेस्ट करवाइए। निश्चित तौर पे उनको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में मार्केट के रेट वेट और क्वालिटी से कंपेयर करके अपने सारे प्रोडक्ट की जानकारी उनको दीजिए। जो भी आपके घर आते हैं, दोस्त रिश्तेदार मित्र अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आते हों, उनको आप प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए कि मार्केट से कितना वाजिब कीमत में हमारा ये सामान मिलता है। जब आपके घर का सामान मार्केट से उचित कीमत में मिलेगा, सही कीमत में मिलेगा, डिस्काउंट के साथ मिलेगा और आप लोगों को बता पाए कि आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा। कोरोना जैसे सिचुएशन में आप बाहर जाके वायरस से बच सकते हैं, बाहर न जाकर के नजदीक में सामान खरीद के वायरस से बच सकते हैं। यदि साथियों ये मैसेज आप देते हैं तो निश्चित तौर पे आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके घर से प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे और आपकी शुरुआत हो जाएगी रिटेलिंग की। घर बैठे कारोबार की शुरुआत साथियों आपकी हो जाएगी। बेचना तो पड़ेगा साथियों, क्योंकि दुनिया में खरीदने वाले लोग कभी अमीर ना बने हैं ना कभी बन सकते हैं। एक आदमी ने कहा था कि मैं गांव में पानी बेचूंगा, लोगों ने हंसा था, उनको मजाक उड़ाया था, पागल कहा था कि कौन पानी खरीदेगा, दुनिया भर की नदियां इधर बहती है। लेकिन फिर भी उसने पानी को बेचने का डिसीजन लिया और करोड़ों रुपए कमाए, जिसका नाम आप बिस्लरी के रूप में जानते हैं। साथियों सपने यदि आपके बड़े हैं तो बेचना तो पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि फेरी लगा के आवाज लगा के चिल्ला के मार्केट में जैसे आलू प्याज वाले बेचते रहते हैं वैसा बेचो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। साथियों आप इज्जत के साथ अपने घर के ड्राइंग रूम में सामान सजा के रखिए, जो आए उनसे सामान की चर्चा करिए, रेट वेट क्वालिटी का कंपेयर करके दिखाइए। निश्चित तौर पे लोग आपसे सामान परचेज करना पसंद करेंगे। आपको इसलिए बेचना है साथियों, दुनिया में खरीदने वाले लोग कभी अमीर नहीं हुए, हमेशा जो भी आपके शहर में अमीर हैं वो बेचने के कारण अमीर हैं। तो बेचने के धंधे में आप हैं, थोड़ा बहुत बेचना सो पड़ेगा। तो आप बेचिए और बेच के डायमंड क्लब करिए। 5000 बिजनेस वॉल्यूम लगभग 10,000 रुपए की प्रोडक्ट यदि महीने में आप सेल कर लेते हैं, रोज का कितना रुपए, मुश्किल से 300 रुपया रोज के। आप एक सब्जी भाजी वाले भी रोज के 1000 का प्रोडक्ट बेच लेते हैं, एक गुपचुप चाट के ठेला वाले भी रोज का 1000 2000 3000 का सामान सेल करते हैं। हम रोज का यदि 300 रुपए के लगभग रोज के 300 रुपए के यदि हम प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं तो साथियों लगभग हमारा 10,000 का प्रोडक्ट सेल होता है महीने में। और वॉल्यूम की बात करें तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम साथियों हमारा हो जाता है। तो आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम करिए और महीने की 10 तारीख के अंदर में करिए तो आप डायमंड क्लब अचीवर माने जाएंगे। और 12 महीना यदि आप डायमंड क्लब करते हैं साथियों तो आपको शानदार हमारे इस सिस्टम की नगरी भीलवाड़ा राजस्थान, जहां से आरसीएम का उदय हुआ है, जहां से आरसीएम की शुरुआत हुई है, उस सिटी को आपको देखने का मौका मिलता है। 2 दिन आप आरसीएम वर्ल्ड के मेहमान रहते हैं। साथियों आपको पूरा हमारे आटा का प्लांट, सोन पापड़ी का प्लांट, चाय पत्ती का प्लांट, मसालों के प्लांट, कपड़ों के प्लांट, सभी प्लांट को और 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ हमारे आरसीएम वर्ल्ड का ये भव्य नजारा को देखने का मौका मिलता है। और साथियों मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आप बाटा के जीवन भर जूते पहन लो, बाटा से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। आप टाटा के नमक जीवन भर खाओ, शायद टाटा का मिलने का मौका नहीं मिलेगा। आप जियो की सिम जिंदगी भर चलाओ, शायद मुकेश अंबानी से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों यदि मात्र और मात्र 5000 बिजनेस वॉल्यूम के डायमंड क्लब करते हो तो आज 1700 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ का कारोबार करने वाले एक बड़े बिजनेसमैन, जिन्होंने टाटा बिरला अंबानी से भी एक कदम आगे बढ़कर आपके और हमारे रोजगार के बारे में सोचा, ऐसे महामानव, ऐसे दिव्य पुरुष, देव पुरुष मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी से हमें 2 दिन संगत करने का मौका मिलता है भीलवाड़ा राजस्थान में जाकर। ओनली डायमंड क्लब अचीवर को उसमें एंट्री मिलती है, आपको सर्टिफिकेट मिलती है, आपको सम्मान मिलती है। आपका वहां पहुंचने के बाद सारा खर्चा, रुकना, खाना पीना सब व्यवस्था कंपनी की होती है साथियों। तो ये होता है डायमंड क्लब का फायदा कि आप डायमंड क्लब से शुरुआत करें और हर महीना इनकम प्राप्त करें, बढ़ता हुआ इनकम प्राप्त करें। खुद डायमंड क्लब करें, यानी डिस्प्ले वॉल खोलें, सामान डिस्प्ले करें और डायमंड क्लब करें
और डायमंड क्लब करते करते साथियों, जो भी साथी आपके साथ इस सिस्टम में आना चाहते हैं, जो भी फायदा पाना चाहते हैं इस सिस्टम से, उनको भी डायमंड क्लब कराएं, उनको भी डायमंड क्लब करना सिखाएं। और मात्र 93 लोगों की टीम बना के साथियों, एक लेग में 70 लोग और बी लेग में 23 लोग, 2 लेग में 93 लोगों का मात्र नेटवर्क बना करके डायमंड क्लब करने वाले साथियों का आप रॉयल्टी जैसे मुकाम पे आ सकते हैं और महीने की 20, 30, 40 हजार रुपए इनकम इजीली तरीके से हासिल कर सकते हैं। और इसको पाने में मुश्किल से 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आपको लग सकते हैं साथियों, लेकिन एक सुरक्षित इनकम जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी नाती पोते पड़पोते तक आता रहे, एक ऐसी सुरक्षित इनकम तैयार कर लेते हैं। यानी डायमंड क्लब ही डायमंड जाने की, महीने की 25 लाख रुपए कमाने का यदि कोई आसान रास्ता है, सबसे कोई शॉर्टकट फार्मूला है, एकदम उचित रास्ता है जिसको हर इंसान आसानी से कर सकता है, वो है साथियों डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब। तो हमें डिस्प्ले वॉल खोलनी चाहिए और 10,000 रुपए के आसपास की रिटेलिंग करके, जिसका बीवी होता है 5,000, हमें डायमंड क्लब करनी चाहिए। और इस तरीके से 93 लोगों की टीम बनाइए। ऐसा नहीं कि रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, सबके अलग अलग कलर के टाई, अलग अलग कलर के सूट, इस टाइप का नहीं, एक जैसा यूनिक टीम बनाइए। जीवन में थोड़ा लोगों के परिवर्तन लाइए। ऐसे 93 लोग जो जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी लोग जिनके सपने बड़े हैं, ऐसे ड्रीमर लोगों के जो सामान खरीद करके और थोड़ा सामान सेल करके अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ऐसे 93 लोगों को संगठित करने का बीड़ा उठाना पड़ेगा। इतना काम करके साथियों आप रॉयल्टी और टेक्निकल बन सकते हैं। डायमंड क्लब से शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे वाइटल की पिन आएगी, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, इस तरीके से आप वाइटल के छोटे छोटे मुकाम पाएंगे। 20,000 का बिजनेस होता है तो आप बिगनर बन जाते हैं। 40,000 का बिजनेस आपका टोटल टीम से होता है, आप स्टार्टर कहलाते हैं। 70,000 का बिजनेस होने पे आप ओपनर कहलाते हैं। 1,15,000 बिजनेस होने पे ईगल, 1,70,000 पे रनर, 2,60,000 पे विनर, 3.5 लाख का बिजनेस होने पे आप स्टार पिन अचीवर बनते हैं। पहला पिन मिलता है बाजू में अपने सूट में लगाने के लिए, और जैसे ही आपका बिजनेस लगभग 4,65,000 का हो जाता है, लोगों के माध्यम से, टीम के माध्यम से आप रॉयल्टी के पहले पायदान गोल्ड में पहुंचते हैं। फिर आगे स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, इस तरीके से रॉयल्टी का पिन होती है, और उसके बाद फिर टेक्निकल के पिन, इस तरीके से आपकी इनकम बढ़ते चली जाती है। तो 21 कदम है आपका। स्टार डायमंड यदि बनना चाहते हैं आप, महीने की 50 लाख रुपए के आसपास इनकम लेना चाहते हैं, तो ये 21 छोटे छोटे पायदान हैं जिसको आप क्रॉस करते करते साथियों आने वाले वक्त में एक बड़ा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी शुरुआत डायमंड क्लब से होनी चाहिए। 5,000 बीवी जरूर करिए, हर साथी डायमंड क्लब जरूर करिए। और जो साथी थोड़े ज्यादा गंभीर हैं, जो ऑलरेडी पहले से डायमंड क्लब कर रहे हैं, वो साथी सुपर डायमंड क्लब में आ जाइए। वो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम महीने की करना शुरू कर दीजिए, थोड़ी अपनी रिटेलिंग को बढ़ा लीजिए। जो और ज्यादा जिम्मेदार हैं, वो महीने की 25,000 बिजनेस वॉल्यूम यानी स्टार डायमंड करना शुरू कर दीजिए। और ज्यादा गंभीर हैं आप काम को लेकर के, तो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे यानी क्राउन क्लब करना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा रिटेलिंग आप करेंगे, उतना ज्यादा साथियों आपकी इनकम आने वाली है। तो इस तरीके से मेरा ऐसा कहना है कि सबसे पहले यदि आपने शुरुआत इस बिजनेस में किया है, दुकान बदल लिया है, सिस्टम बदल लिया है, सोच बदल लिया है, तो आप अपने घर में डिस्प्ले वॉल जरूर लगाइए, प्रोडक्ट का एक कॉर्नर बनाइए, प्रोडक्ट को सजा के रखिए और डायमंड क्लब से शुरुआत करिए कम से कम, और आगे जो भी क्लब आप बड़ा कर सकते हैं उसको जरूर करिए साथियों। और वाइटल आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे इस बिजनेस में आते हैं, डिस्प्ले वॉल खोल लेते हैं, डायमंड क्लब कर लेते हैं, आपका अगला टारगेट होना चाहिए कि मुझे वाइटल लेवल पे आना है। 20,000 का बिजनेस टीम से कर लेंगे तो आप बिगनर बन सकते हैं, 40,000 पे आप स्टार्टर बन सकते हैं, 70,000 पे ओपनर बन सकते हैं। ये बातें मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था। तो इस तरीके से ये 7 पायदान है साथियों। इस 7 पायदान को क्रॉस करके आप रॉयल्टी जैसा सुरक्षित इनकम, मैं बार बार बोलता हूं कई मीटिंगों में कि जब मेहंदी रंग लाती है तो हाथ लाल कर जाती है, और जब रॉयल्टी आती है तो हमें माला माल कर जाती है। तो माला माल बनना चाहते हैं, जीवन में सुरक्षा चाहते हैं, तो साथियों आपको रॉयल्टी पे आना पड़ेगा। और रॉयल्टी की शुरुआत होती है वाइटल लेवल से। तो आप सभी साथी, आज जितने भी साथी बैठे हैं, आप अपने वाइटल में ऑलरेडी पहले से हैं, तो कम से कम इस महीने की क्लोजिंग में अपने आप को एक लेवल अप करने की कोशिश करिए। जो वाइटल पे नहीं है, ज्वाइन किए हैं अभी, वो बिगनर का टारगेट जरूर बनाइए। अभी भी 5 दिन आपके पास है साथियों, आराम से 20,000 का बिजनेस हो सकता है। 3-4 साथियों की डायमंड क्लब करा लीजिए, बिगनर आपका हो जाएगा, और हर महीने फिर एक लेवल जंप करते करते 6 से 7 महीने में आप रॉयल्टी जैसा मुकाम पे आ सकते हैं साथियों। तो वाइटल पे हमें फोकस करना है। बनो वाइटल, बनाओ वाइटल, खुद वाइटल बनिए, अपने टीम के साथियों को भी वाइटल बनाइए। इस तरीके से ये एक रोड मैप आपको मिलेगा। और वाइटल के बाद फिर आपका लेवल आता है गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, ये रॉयल्टी की पिन है।
उसके बाद टेक्निकल की पिन चालू होती है, पर्ल स्टार पर्ल, एमराल्ड स्टार एमराल्ड, रूबी स्टार रूबी, सफायर स्टार सफायर, और टॉप पिन है हमारा डायमंड साथियों, जहां महीने की 25 लाख के आसपास इनकम आती है। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वाइटल से शुरुआत करेंगे, 20,000 बिजनेस वाले उनके टीम बिजनेस से शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते 3.5 लाख का बिजनेस करके हम स्टार का पिन अचीव करेंगे, पहला पिन प्राप्त करेंगे, और उसके बाद हमारी पिन की शुरुआत होगी रॉयल्टी की पिने, जहां वो ये पिन आपके बाजू में लगा होता है, आपके सूट में लगा होता है, ये पिन को देख के लोग आपकी इनकम जान लेते हैं। ये जबरदस्त एक मौका है साथियों, अपनी एक पहचान बनाने का, सम्मान प्राप्त करने का। साथियों एक मौका है आज आपके पास में कि आप 95 की भीड़ से निकल के 5% में आ सकते हैं, समझौते भरी दुनिया से निकल के सपनों भरी दुनिया में आ सकते हैं। एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी साथियों हमारे पास में है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं साथियों कि जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो हमें एक शानदार करियर बनाने का एक बेहतर विकल्प दे रहा है, एक मौका दे रहा है, क्या डायरेक्ट सेलिंग करियर का बेहतर विकल्प हो सकता है? क्या डायरेक्ट सेलिंग से हम करियर बना सकते हैं? कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या करियर का बेहतर विकल्प होगा? जी हाँ साथियों, हमें समझने की जरूरत है कि डायरेक्ट सेलिंग करियर का बेहतर विकल्प कैसे हो सकता है। आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं साथियों जीवन में पैसे कमाने के। आप हो सकता है कि नौकरी करें, नौकरी करेंगे तो बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा पढ़ाई में। नौकरी में 8 से 10 घंटे काम करने पड़ेंगे, हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ती है, और कोई सुरक्षा आज की नौकरी में नहीं रहा। 2003 के बाद की नौकरी में कोई पेंशन नाम की व्यवस्था नहीं है। पहले के लोग रिटायर होते थे तो मिलता था पेंशन, पहले के जॉब वाले लोग मरते थे तो मिलता था फैमिली को पेंशन, लेकिन अब जो लोग मरेंगे उनको मिलेगा परिवार को टेंशन। कोई सुरक्षा नहीं रही साथियों नौकरी का, वो मजा नहीं रहा नौकरी का, और नौकरी इतनी आसानी से मिल भी नहीं रही है। अपने मालिक के इशारे पे काम करना पड़ता है साथियों, अपनी मर्जी के मालिक आप नहीं रह सकते। आप कलेक्टर भी बन सकते हैं हो सकता है, लेकिन आपको वही अंगूठा छाप नेता को सैल्यूट मारना पड़ेगा, मर्जी हो तो, मर्जी नहीं हो तो, क्योंकि नौकरी तो है, करना पड़ेगा, क्योंकि वो 5 साल का मेहमान, वो नेताजी आपकी 50 साल 60 साल वाली नौकरी को खा सकता है। तो साथियों नौकरी में सैक्रिफाइस बहुत करने पड़ते हैं। अपना कोई ना कोई मालिक होता है, कोई ना कोई बॉस होता है, उनके इशारों पे चलना पड़ता है, और सीमित आमदनी मिलती है। इस साल तनख्वाह 20,000 रुपया है, अगले साल आपकी तनख्वाह 40,000 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता नौकरी में। 20,000 है, 21,000 हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट लगती है, रिटायर होते होते 50,000 पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से नौकरी की ग्रोथ मिलती है। इसके अलावा आप चाहें तो खुद का व्यापार कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं, वहां भी खूब पूंजी लगेगी, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक 10 से 12 घंटे रोज अपने दुकान में काम करने पड़ेंगे। शिक्षा थोड़ी कम है तो भी चल जाएगा, अनुभव जरूर चाहिए उस काम का, यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका धंधा चौपट हो सकता है। यहाँ भी कोई सुरक्षा नहीं है कि आपके बाद आपके कारोबार को आपका परिवार संभाल पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके व्यापार में कोई मालिक नहीं है, आप खुद ही मालिक हैं। जब जब काम करेंगे, जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, शटर बंद पैसा आना बंद, शटर ऊपर पैसा आना चालू। तो साथियों यहाँ पे कोई मालिक तो नहीं है, तो इस कारण यहाँ पे कोई सुरक्षा भी आपकी नहीं है, आपके काम के हिसाब से आपका कारोबार चलता है साथियों। यहाँ पे आमदनी थोड़ी ज्यादा आप ले पाते हैं, नौकरी की अपेक्षा व्यापार थोड़ा ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आमदनी साथियों आप नहीं निकाल पाते हैं। आमदनी में समय के साथ साथ बहुत कंपटीशन है, छोटे व्यापार में बहुत टेंशन है। लेकिन उसी जगह में हम नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को देखते हैं साथियों। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0 इन्वेस्टमेंट में आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, फोटो दे करके आपकी शुरुआत हो जाती है। अपनी जरूरत के सामान खरीद करके आप स्टार्ट ले सकते हैं। 1 से 2 घंटे सुबह शाम का जो भी आपको पार्ट टाइम समय बचता है, फुल टाइमर है तो फुल टाइम, आपकी इच्छा अनुसार सुबह दोपहर शाम जब चाहें काम, जब चाहें तब आराम, अपनी मर्जी का कोई भी टाइम लगा करके आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, अंगूठा छाप है तो भी आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, पढ़े लिखे हैं तो भी सफल हो सकते हैं। कोई जाति धर्म का भेद नहीं है यहाँ पे, हर कोई, हर समाज के लोग, बूढ़ा जवान, हर कोई, महिला पुरुष, गांव का शहर का, गोरा हो काला हो, हर कोई यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, पहले नहीं सीखे हैं कोई बात नहीं, अनुभवी लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है, जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ जो आमदनी मिलती है साथियों, सुरक्षित आमदनी है। आप रॉयल्टी आते हैं, आपके साथ इनकम आती है, आप नहीं रहते हैं, आपके बाद आपकी फैमिली को इनकम आती है। साथियों यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप चाहे डॉक्टर बन जाएं, वकील बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कलेक्टर बन जाएं, पटवारी बन जाएं, जो भी बन जाएं, बनना भी चाहिए, समाज को इनकी जरूरत है, इनकी सेवाओं की जरूरत है, बनना भी चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हम सिर्फ उसी काम को अपना जीवन का अंतिम काम मान के उसी में पूरा जीवन बिता देते हैं साथियों, जहां पे सुरक्षा नाम की चीज नहीं है,
एक डॉक्टर को कुछ हो जाता है, क्या उसका पत्नी डॉक्टर कहलाता है? डॉक्टर कहलाती है उसकी पत्नी? शायद नो। एक वकील का डेथ हो जाती है, क्या उसकी डिग्री उसकी पत्नी को ट्रांसफर होती है? क्या उसकी पत्नी वकील कहलाती है? नो। एक इंजीनियर की पत्नी इंजीनियर नहीं, वकील की पत्नी वकील नहीं, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं, गुरुजी की पत्नी गुरुजी नहीं, कलेक्टर की पत्नी कलेक्टर नहीं साथियों। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जो अचीवर बन जाते हैं, आपको कुछ हो जाता है, आपकी पत्नी अगले दिन से वही अचीवमेंट पे आती है, वही इनकम आपकी पत्नी को बढ़ता हुआ इनकम ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है साथियों। तो यहाँ पे सुरक्षित आमदनी है। ये सबसे बड़े खासियत इस बिजनेस की, दुनिया का 8वां अजूबा है कि मरने के बाद भी बढ़ता हुआ इनकम देने वाला कोई इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री साथियों। इसलिए हमें इस इंडस्ट्री को समझना चाहिए, हमें इस इंडस्ट्री को जानना चाहिए। यहाँ साथियों कोई मालिक नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। कोई बॉस को सैल्यूट मारने की जरूरत नहीं है, कोई पंच लगा के तनख्वाह लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब चाहे तब आराम, जब चाहे तब काम। हर दिन आपका संडे हो सकता है एक लेवल में आने के बाद में। और असीमित और बढ़ता हुआ स्थायी इनकम, एक पैसिव इनकम आप अर्न कर सकते हैं साथियों, कि जब काम कर रहे हैं तब भी पैसे आ रहे हैं, कल किसी कारण से काम नहीं भी कर पाए तो भी बढ़ता हुआ इनकम आपके फैमिली को आते रहेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग हमें क्या दे सकता है? मन में एक सवाल आता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो है, अच्छी बात है, क्या देगा हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? तो मैं बताना चाहूंगा साथियों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिना किसी कोई विशेष लागत के घर से बिजनेस शुरू करने का मौका देता है। ना आपको दुकान खोलने की जरूरत है, ना नौकर चाकर की जरूरत है, ना कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। घर से ही आपका काम शुरू हो जाता है, कोई लागत लगाए बगैर। जो जरूरत के सामान आपके घर में लगती है, वही सामानों से आप शुरुआत कर लेते हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य में और हर जिले में बिजनेस फैलाने का मौका देता है साथियों डायरेक्ट सेलिंग। इस बात को हमें समझना है। पैसों की भरपूर स्वतंत्रता मिलती है। एक वक्त के बाद आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। जितना चाहे जो चाहे खरीद सकते हैं, जीवन का एंजॉय कर सकते हैं। परिवार के लिए आपके पास एक वक्त के बाद में टाइम ही टाइम होता है, क्योंकि जिंदगी भर ये काम करने का नहीं है। 5 साल काम और जीवन भर आराम। साथियों ये पीढ़ियों तक की सुरक्षा देता है। आज है तो पैसा आ रहा है, कल नहीं रहेंगे तो भी पैसे आते रहेंगे। बॉस मुक्त जीवन जिंदगी जीने का मौका, टेंशन फ्री लाइफ स्टाइल, कर्ज मुक्त जिंदगी। कर्ज में दबे हुए हैं, आप यहाँ से आके उबर सकते हैं कर्जों से साथियों। कार, बंगला, बैंक बैलेंस, देश विदेश की यात्रा, ये जो भी आपके सपने हैं, इसको डायरेक्ट सेलिंग आसानी से पूरा करने का मौका देता है। दुनिया के किसी भी कार्य में साथियों मैंने देखा है, भारत के 90% लोग विदेश यात्रा किए बगैर, हवाई यात्रा किए बगैर मर जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, सच्चाई है ये। आप में से बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने अपने पुराने, आप देख लो अपने पिताजी के जमाने को, अपने दादाजी के जमाने को देख लो, उन जमाने से भी एरोप्लेन चल रही है। लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे पहले के लोग, हमारे बहुत सारे गांव के लोग, 90% लोग बिना हवाई यात्रा किए बगैर इस दुनिया से चले गए। और जो नहीं बदलेंगे वो भी, हमारे जैसे लोग भी बिना हवाई यात्रा किए बगैर इस दुनिया से निकल जाएंगे। तो साथियों ये सारे सपने हमारे हो सकते हैं, इनको पूरा करने का डायरेक्ट सेलिंग हमें मौका देता है। आप भी देश विदेश की यात्रा कर पाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का मौका देता है साथियों। संकोची लोग जो बोल नहीं पाते हैं, उनको भी ये स्टेज में आने का मौका देता है। अपनी बातों को, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करने का ये साथियों हमें मौका देता है। साथियों नाम और पहचान बनाने का मौका देता है। कल तक आपके नाम को आपके पापा के नाम से, आपके भाई लोगों के नाम से जानते थे, आज आपके नाम पे आपके परिवार को जाना जाएगा। इतनी पहचान, इतना सम्मान हर जगह आपको मिलने वाला है। समय से पहले आप रिटायरमेंट पा सकते हैं। आप 60 साल को आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है साथियों। आप 25 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र तक आते आते आप रिटायर हो सकते हैं, अपनी मर्जी के मालिक बन सकते हैं। जब मजबूरी में काम ना करना पड़े, वो रिटायरमेंट होता है साथियों। यहाँ एक सुरक्षित इनकम आते रहेगी, आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। दूसरों की मदद कर पाते हैं आप। अपने रोजगार तो क्रिएट करते ही करते हैं, आप हजारों लाखों लोगों को रोजगार देने का माध्यम बन जाते हैं। और दूसरों का आप रोल मॉडल बनते हैं साथियों, क्योंकि आपके जैसा लोग बनना चाहते हैं। आपने जो इनकम करी है, आपने जो मान सम्मान पाया है, आपने जो लोगों को रास्ता दिखाया है, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। और मेरा ड्रीम है साथियों, कोई और आपके जैसा बनना चाहे ना बनना चाहे, आपके बच्चे आपके जैसा जरूर बनना चाहें। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग जरूर करना चाहिए। अपने बच्चों के सारे सपने पूरे कर पाएंगे। आपका जो सम्मान मिलता हुआ आपके बच्चे देखेंगे, तो आपके जैसा बनना आपके बच्चे चाहेंगे साथियों। बच्चा हमारा है बनना सलमान खान के जैसा चाहता है। बच्चा हमारा है बनना कि किसी ऋतिक रोशन के जैसा चाहता है, किसी तेंदुलकर के जैसा बनना चाहता है। डूब मरने वाली बात है। बच्चा हमारा है, खून हमारा है, और बनना किसी और के जैसा चाहता है। साथियों हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अपने बच्चों के नजर में हीरो बनना पड़ेगा। दुनिया के हीरो बने चाहे मत बने, पत्नी का हीरो जरूर बने, अपने पति के हीरोइन जरूर बने, और अपने बच्चों का रोल मॉडल बने, समाज का रोल मॉडल बने। लोग आपको देख के प्रेरणा पाएं कि यार नौकरी ही सब कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में नौकरी से जो चीजें मिलती है, उससे कई गुना ज्यादा मान सम्मान, पैसा, दुआ, शोहरत, सर्कल, सब कुछ
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दे सकता है, ये लोग बोलना चाहिए, ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा साथियों। क्या है विजन डायरेक्ट सेलिंग का, क्या होगा डायरेक्ट सेलिंग का, भारत में क्या स्कोप है? अभी टेलीस्कोप लगा के देखो स्कोप इसका क्या होने वाला है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी दूर की चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या विजन है भारत में। साथियों, भारत के लिए सबसे बढ़िया जगह है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि भारत में आबादी भरपूर है साथियों। 138 करोड़ की आज आबादी हो चुकी है। जिधर देखो आदमी ही आदमी नजर आते हैं आपको। मैं कलकत्ता कई बार आ चुका हूं, सियालदा स्टेशन में कई बार उतरा हूं, कई बार आया हूं, वहां एक भी बंदा मुझे खड़ा हुआ नजर नहीं आता है। सब भागम भाग इधर से उधर भागते रहते हैं। साथियों, बहुत बड़ी आबादी है भारत की और सबको चाहिए रोजगार। रोजगार के चक्कर में लोग कहीं से कहीं बदल जाते हैं, लोग अपना गांव बदल लेते हैं, लोग अपना शहर बदल लेते हैं, लोग अपना कई बार राज्य बदल लेते हैं और कई बार साथियों पैसा कमाने के चक्कर में लोग अपना देश भी बदल लेते हैं। साथियों, वो देश है हमारा जहां पे भरपूर लोग हैं, जहां पे रोजगार अच्छे से चल सकता है। 138 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारा, आदर्श कंट्री है पूरी दुनिया में, क्योंकि भारत में 64% युवा है साथियों। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा यंगेस्ट नेशन में भारत का नाम आता है। 64% लोग किसी भी देश में जवान नहीं है। हमारे जवानों को, हमारे युवाओं को, हमारे यूथ को रोजगार चाहिए साथियों, जो गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, हम दे सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक माध्यम हो सकता है इन 64% युवाओं को रोजगार देने का। साथियों, आज बात करते हैं रोजगार की। भारत में मात्र 46% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उसी जगह में आप जाके देखते हैं, चाइना में 75% लोगों को रोजगार मिला हुआ है, रसिया में 70% लोगों को, अमेरिका में 71 से ज्यादा परसेंट लोगों को, ब्राजील में 60 से ज्यादा परसेंट लोगों को रोजगार प्राप्त हो चुका है। वहीं इंडिया इतना बड़ा देश और मात्र 46% लोगों को रोजगार मिला है। अभी भी 54% लोग साथियों हमारे बेरोजगार हैं और बेरोजगारी और बढ़ेगी। क्यों? क्या ये आवाज सुना रही सर आपको? हाँ सर। सर, इस वीडियो की आवाज आ रही थी आपको? और एक बार प्ले कीजिए सर। हाँ सर, आ रही आवाज आ रही ना? हाँ सर। तो इसको एक बार सुनिए, समझिए, क्या समझ पाते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा। एक बार इस वीडियो को मैं फिर से ऑन करता हूं। ओहो, सॉरी। महती साहब, हाँ सर। क्या समझे सर इस वीडियो से आप? सर, ड्राइवरलेस कार दुबई में उतर चुकी है और जो चीजें उन देशों में आती है वही चीजें भारत में भी आगे चल के आएगी। एक कॉफी ऑर्डर करना था, तुरंत बटन दबाया, टेस्ला की ड्राइवरलेस गाड़ी आके उनके पास कॉफी छोड़ के चली गई। तेंदुलकर के पास ड्राइवरलेस कार आ चुकी है और भारत में आने वाले वक्त में 2030-35 के आते आते भारत में भी ड्राइवरलेस कारें आ जाएंगी। करोड़ों लोग और बेरोजगार होंगे साथी, करोड़ों लोग। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि भारत में जो बेरोजगारी बढ़ी है, कुछ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और कोरोना में और रोजगार जा चुकी है। अभी बेरोजगारी और बढ़ने वाली साथी, अभी बेरोजगारी और बढ़ने वाली है। 54% लोग बेरोजगार हैं भारत में। जी हाँ, 54% लोग बेरोजगार हैं भारत में। इनको रोजगार देने का जिम्मा किसका है? सरकार रोजगार नहीं दे पा रही साथियों, इनको रोजगार देने का जिम्मा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। डायरेक्ट सेलिंग ही वो इंडस्ट्री है जो इतने बड़ी आबादी को रोजगार दे सकती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा है कि बेरोजगारी की जो समस्या है उसका समाधान क्या है, तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूं साथियों, ये भारत के अखबार कह रहे हैं। ये बता रहे हैं
और इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कि हम रोजगार नहीं दे सकते, भारत सरकार ने 9 सितंबर 2016 को केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, और 26 अक्टूबर 2016 को उन्होंने अपने राजपत्र में, अपने गजट में इसको पारित कर दिया है साथियों। और अभी एक स्पष्ट कानून बनने की दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है साथियों। 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी क्रांति होगी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। दुनिया के बड़े बड़े अखबार ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है, लेकिन हम आंख मूंद के साथियों अंधा बनने के लिए एक्टिंग करेंगे तो दुनिया में तो उजाला है, आपके लिए अंधेरा हो सकता है लेकिन दुनिया में तो उजाला है। दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरे 150 देशों से ज्यादा देशों में पिछले 65 साल से रन कर रही है। हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है साथियों। ये भारत की तकदीर और तस्वीर को बदल के रख सकता है, इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। फिक्की और केपीएमजी कह रहे हैं कि 2025 तक आते आते ये 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे चुका होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। फिक्की और केपीएमजी ये भी कह रही हैं, फिक्की भारत सरकार की संस्था है और केपीएमजी दुनिया की सबसे बड़ी सर्वे एजेंसी में एक है। ये कह रहे हैं 2025 तक आते आते 64,000 करोड़ का इंडस्ट्री बन चुका होगा साथियों। जब से ये लॉकडाउन लगी, जब से ये कोरोना आया और जब से ये टेक्नोलॉजी आ गई, मुझे ऐसा लगता है कि 2025 के आते आते 64,000 करोड़ का कारोबार, मुझे ऐसा लगता है, संभावना दिखती है कि अकेले हमारा ये आरसीएम बिजनेस करके दिखाएगा, क्योंकि हमारी स्पीड बढ़ चुकी है साथियों ये टेक्नोलॉजी के आने से। आज आप सब लोग वेस्ट बंगाल के लोग हैं, कोई छत्तीसगढ़ के लोग हैं, कोई महाराष्ट्र के लोग हैं, अलग अलग स्टेट के लोगों से हम रूबरू हो पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के दम पे। पहले ऐसा संभव नहीं था साथियों। आज नीति आयोग के मुखिया, भारत सरकार के नीति आयोग के मुखिया अमिताभ कांत क्या कर रहे हैं, आपको प्राउड होगा इन बातों को सुन के। यू यानी आप, द डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल आर डूइंग ए वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। आप डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोफेशनल लोग हैं, आप बहुत रिस्पेक्टेबल काम कर रहे हैं, बहुत सम्मानित काम कर रहे हैं। यू आर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ फॉर इंडिया। आप भारत के अर्थव्यवस्था के ड्राइवर हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में आप ड्राइवर का रोल निभा रहे हैं। सो वी रिस्पेक्ट यू। हम आपकी बहुत कदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। ये नीति आयोग कर रहा है साथियों। सुर बदल गए हैं 2016 के बाद। जिसको चिट फंड बोला जाता था, जिसको मनी सर्कुलेशन, जिसको जोड़ा जाड़ी स्कीम बोला जाता था, आज उसकी खुले कंठ से, खुले गले से सराहना कर रहे हैं भारत सरकार की ये जनप्रतिनिधि लोग, और साथ में हमारे ये क्या बोलना चाहिए, ये हमारे जितने भी अधिकारी हैं नीति आयोग के, वो तारीफ कर रहे हैं साथियों। ये अनुराग ठाकुर जी जो आज मंत्री बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, जब ये वित्त राज्य मंत्री थे पिछले साल लॉकडाउन में, इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग होगा। रोजगार, भारत सरकार को सबसे ज्यादा रोजगार की उम्मीद डायरेक्ट सेलिंग उद्योग से है, ये अनुराग ठाकुर जी कहते हैं। मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं साथियों, इसके यूट्यूब में आप वीडियो जाके देखिएगा, मेरे चैनल पे, मुकेश नामदेव चैनल पे जाइएगा, आपको नीति आयोग के मुखिया क्या कहते हैं, आपको 1 मिनट की वीडियो मिल जाएगी साथियों। ये क्या कहते हैं अनुराग ठाकुर, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ये सारे वीडियो साथियों आपको एक ही छत में, एक ही चैनल के नीचे आपको मिल जाएगी, ताकि लोगों को दिखाने में आसानी हो। साथियों आज खुशी की बात है कि केंद्र सरकार अपने सीबीएसई की किताब में, 11वीं के कॉमर्स की किताब में, जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज, इस पूरी किताब में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है साथियों। पूरा डायरेक्ट सेलिंग को इस किताब के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में बच्चे पढ़ के निकलें और डायरेक्ट सेलिंग से रोजगार प्राप्त करें। इस बात को पढ़ाया जा रहा है। और इस किताब के 275 नंबर पेज को जब आप पढ़ेंगे साथियों, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस किताब में 4 कंपनी का नाम भारत के अंदर में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें 3 कंपनी विदेशी है, सिर्फ एक ही कंपनी स्वदेशी है साथियों, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। मुझे गर्व होता है कि मैं आरसीएम बिजनेस के अंदर काम करता हूं साथियों। आपको भी प्राउड फील होगा। अब निश्चित तौर पे इस पेज को लोगों को दिखा सकते हैं, ये किताब खरीद के लोगों को दिखा सकते हैं साथियों। आप एकमात्र ऐसी कंपनी है जो भारतीय कंपनी है, और आपका नाम किताबों में बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में आपके बच्चे, आपके नाती पोते माफ नहीं करेंगे कि नामदेव सर छत्तीसगढ़ से आकर स्क्रीन पे चिल्ला के समझा रहे थे, किताब की कटिंग दिखा रहे थे, फिर भी दादाजी, फिर भी दादी जी आपको समझ क्यों नहीं आया। आने वाले वक्त में बच्चे माफ नहीं करेंगे साथियों, समझने की जरूरत है। और आज इसी डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए, पढ़ने के लिए कोर्स डिजाइन कर दिया गया है। जो भी ग्रेजुएट लोग हैं हमारे, वो ग्रेजुएट लोग पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। सोलन हिमाचल यूनिवर्सिटी ने चालू किया है। मात्र 1,51,000 रुपए 1 साल का फीस है साथियों। जी हाँ, जिन चीजों को हम फ्री में सीख रहे हैं, बातें कर करके सीख रहे हैं, उसी को यदि आपको पढ़ना है तो 1.5 लाख रुपए लगभग फीस देके आप पढ़ेंगे साथियों। वक्त बदल रहा है। जिस प्रकार आज इंश्योरेंस
के एजेंट बनना चाहते हैं 22 कंपनी में, किसी भी कंपनी में जाइए साथियों, आपका गाइडलाइन बन चुका है कि आपको ऑनलाइन एक एग्जाम दिलानी पड़ेगी। उस ऑनलाइन एग्जाम में जब आप पास होंगे तभी आप इंश्योरेंस के कंपनी के एजेंट बन सकते हैं। साथियों, आने वाले वक्त में डायरेक्ट सेलिंग में होने वाला है कि डायरेक्ट सेलिंग की भी एग्जाम होंगी। लोग 2 बार 4 बार 6 बार फेल होंगे, बार बार ऑनलाइन एग्जाम दिलाएंगे। जो पास होगा वो किसी सम्मानित डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है और किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आज इंश्योरेंस में पास होते हैं, 2-2 बार 4-4 बार फेल होते हैं लोग, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में जा पाते हैं। वैसे ही आने वाले वक्त में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है साथियों, क्योंकि इसके अंदर रोजगार देने के सबसे ज्यादा संभावना है। साथियों, ये आगे देखते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर में लोग बड़ी बड़ी इनकम अर्न कर रहे हैं। साथियों, अभी आपको यकीन नहीं होता, जब 25-50 लाख इनकम की बात होती है आपको हजम नहीं होता। साथियों, आप बता दूं मैं आपको, 6.5 करोड़ रुपया, लगभग 6.25 करोड़ रुपया इनकम ये महिला है, कैलिफोर्निया यूएसए अमेरिका की, इनकी इनकम आती है कीम हुई 6.25 करोड़ रुपया इनकम आती है साथियों। इसके अलावा एक टॉप अर्नर हैं, दुनिया के जो सबसे टॉप अर्नर में जिनका नाम आता है, उन टॉप अर्नर के प्रोग्राम्स में मैं थाईलैंड में एक बार मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था, जो आज के डेट में सबसे टॉप अर्नर के लिस्ट में जिनका नाम आता है साथियों, जिनकी इनकम लगभग 10 करोड़ से ज्यादा है महीने की इनकम साथियों। तो ऐसी इनकम आने वाले वक्त में हम और आप ले पाएंगे, हमारे बच्चे ले पाएंगे साथियों। ये बहुत बड़ा स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों के पास खुद का अपना चार्टर प्लेन है, खुद की अपनी आइलैंड है, खुद का अपना क्रूज यानी पानी जहाज है, क्या क्या नहीं है साथियों, खुद के अपने होटल्स हैं, सब कुछ अपना बड़ा बड़ा बना चुके हैं साथियों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों के जीवन में ड्रास्टिक चेंज लेके आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है, आपके जीवन में भी आ जाएगा साथियों। आज 2020 की हम बात कर रहे हैं, लगभग 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। 2025 में आते आते 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री 100% बनेगी। लेकिन क्या इस विकास यात्रा में आपका नाम कहीं होगा? क्या आपका भी इस 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री में रोल होगा? आप कौन से लेवल पे होंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा साथियों। ये इंडस्ट्री तो आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और आपको इस यात्रा में शामिल होना है कि नहीं होना है, आज डिसाइड करना है साथियों। आज डिसीजन का दिन है। 2025 हमारे टीम के लिए गोल्डन पीरियड है। 2025 के जो बाद आने वाले लोग हैं वो पछताएंगे साथियों, वो इनकम नहीं कर पाएंगे जो आज आके जो लोग इनकम करने वाले हैं साथियों। ये सबसे बड़ा बदलाव का वक्त है। तेजी से आप नहीं बताएंगे साथियों किसी रिश्तेदार को, तो आपके रिश्तेदार को कोई और प्लान दिखा रहा होगा। आप किसी रिश्तेदार को प्लान नहीं दिखाओगे तो आपका रिश्तेदार आपसे बात कर रहा होगा कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है। बड़ी तेजी से हजारों कंपनियां भारत में लोगों के घर तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें गलत कंपनियां भी हैं। हमें समझना है कि गलत कौन है और सही कौन है साथियों। सही डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा जानना है, और सही डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस के अंदर में काम करके जो गाइडलाइन को 100% फॉलो करती है, नीति संगत तरीके से काम करती है, उस कंपनी में 2025 तक अपने आप को पूरा झोंक देना है। यही सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड है साथियों। अभी नहीं तो कभी नहीं वाला, जिंदगी भर पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा साथियों। गोल्डन पीरियड का फायदा उठाइए। आरसीएम बिजनेस ही क्यों करें डायरेक्ट सेलिंग में? डायरेक्ट सेलिंग बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट बहुत तारीफ कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी तैयारी है, लेकिन आरसीएम बिजनेस ही क्यों करें? सबसे पहले मैं कारण बताना चाहूंगा साथियों। जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन आया है, इस गाइडलाइन को बनाने वाली कोई कंपनी है, इस गाइडलाइन को बनाने के लिए विवश कर दिया केंद्र सरकार को, राजस्थान जैसे राज्य सरकार को, वो कंपनी कोई और नहीं है साथियों, वो है आरसीएम बिजनेस, जिन्होंने 153 दिन तक जयपुर में धरना आंदोलन करके गाइडलाइन बनाने के लिए अपनी तपस्या करी है। इसलिए आज आरसीएम बिजनेस को लोग किताबों में पढ़ रहे हैं। आरसीएम बिजनेस ही क्यों करें? कारण है आरसीएम बिजनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं साथियों, वो रीजनेबल प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट हैं साथियों। दुनिया में किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको 1 रुपए की शैम्पू नजर नहीं आएगी, 9 रुपए की ग्रेड 1 का साबुन नजर नहीं आएगा साथियों, 9 रुपए की भुंजिया, 9 रुपए की चाय, ये आपको कहीं नजर नहीं आएगी साथियों। यहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी के कम रेंज से लेकर के हाई रेंज तक के प्रोडक्ट आपको बेहतरीन क्वालिटी के मिलते हैं, जो मार्केट के किसी कंपनी में आपको आसानी से नहीं मिल सकते। तो ये रीजनेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट हमारी ब्यूटी है। दूसरा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है, सामान को सप्लाई करने तक, गांव गांव तक पहुंचाने का जो व्यवस्था है साथियों, वो किसी के पास नहीं है। हमारे पास 160 से ज्यादा डिपो हैं, और मैक्सिमम डिपो खुद की जमीन पे कंपनी का खुद का कंस्ट्रक्शन होता है साथियों। कुछ जगह किराए पे हैं, बाकी मैक्सिमम जगह खुद की जमीन पे बने हुए हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी तैयारियां कंपनी की, आगे 100-200 साल की तैयारी कंपनी करके चल रही है साथियों। 10,000 से ज्यादा वंडरवर्ल्ड क्विक पिकअप सेंटर हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हो चुके हैं साथियों। लगभग 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल घर घर में, गली गली में खुलने की शुरुआत हो चुकी है, और मिशन है 2025 तक आते आते 1 करोड़ डिस्प्ले वाल खोलना है। गांव गांव तक, जन जन तक डिस्प्ले वाल का सामान, ये शुद्ध सामान की गंगा को बहाना है साथियों।
ये हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप देख पा रहे हैं हमारा प्लांट 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ हमारा आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा का ये प्लांट, जहां प्रोडक्शन भी होती है, जहां स्टॉक भी होती है और जहां से पूरे भारत में माल सप्लाई होता है। आप एक राउंड घूमेंगे साथियों, थक जाएंगे। हर प्लांट को आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। आज तक बड़ी बड़ी कंपनियों में हम जाते हैं साथियों, नो एंट्री बोला जाता है, आपको घुसने का मौका नहीं मिलता। ये पहली कंपनी है जहां घुस के, छू के, परख के देख सकते हैं, क्योंकि आप इसके 65% के पार्टनर है साथियों। साथियों हमारा उत्तराखंड का प्लांट है, साथ में हमारे गुवाहाटी का प्लांट है, और ऐसे भारत के अलग अलग जगहों में साथियों लगभग बताई जाती है कि 12 जगह हमारे प्लांट लगे हुए हैं। जी हाँ साथियों, आप छोटी मोटी कंपनी के पार्टनर नहीं हैं, आप एक ऐसी इतनी बड़ी कंपनी के पार्टनर हैं। अरे लोग तो एक पान के ठेले जैसे एक छोटे से किराए की ऑफिस में शुरू हुई कंपनी में अपना कैरियर ढूंढते हैं, जिस कंपनी का खुद का कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो किसी और की टाई अप की हुई प्रोडक्ट को ला करके 3 के सामान को 13 में बेच कर कारोबार कर रहे हैं, उस कंपनी में लोग कैरियर ढूंढते हैं। साथियों कैरियर रियर में यहां मिलेगा जहां पे कंपनी का खुद का अपना बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। विजनरी हमारे पास चेयरमैन है, लेकिन बता दूं साथियों पिछले 20 साल में कंपनी ने अपनी तैयारियों को बहुत मजबूत कर लिया है। जितना ऊपर आरसीएम आपको नजर आता है, उतनी गहराई में साथियों आरसीएम घुसा हुआ है। जड़ें आरसीएम की मजबूत है। 20 साल में उन्होंने आधार को मजबूत कर लिया है। साथियों सबसे बड़ा हमारा रीजन होना चाहिए आरसीएम करने का कि हमारे पास एक विजनरी फाउंडर है, जिन्होंने सन 2000 में 2020-21 में क्या होने वाला है देख लिया था। भारत की बदलती हुई तकदीर और तस्वीर को बदलते हुए उन्होंने पहले अपनी आंखों में देख लिया था। ऐसे हमारे दूरदर्शी हमारे त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के सम्मान में मैं जोरदार तालियां चाहूंगा साथियों का। निश्चित तौर पे ये वो साथी हैं, ये वो महामानव हैं जिन्होंने आपके और हमारी जिंदगी को बदलने का बीड़ा उठाया है। टाटा, बिरला, अंबानी सिर्फ हमें नौकर बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट यूजर बना सकते हैं, लेकिन ये हमें 65% का पार्टनर बनाते हैं, हमारी जिंदगी में सफलता लाने का एक माध्यम बनते हैं साथी। निश्चित तौर पे आज हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ के साथ कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो साथियों उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। इस साल 42% ग्रोथ हासिल किया है साथियों। जी हाँ, 42% की ग्रोथ के साथ में 42% ग्रोथ के साथ में आरसीएम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने नंबर 1 बनने की तैयारी कर चुके साथियों। आरसीएम नंबर 1 बनने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? ये सोचने की जरूरत है। त्रिलोक चंद छाबड़ा साहब कह रहे हैं कि 2021 में मैं आरसीएम को 7वें आसमान तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? मैं तो करूंगा, अपना काम पूरी तरीके से करूंगा। क्या आप तैयार हैं? साथियों आपको समझने की जरूरत है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? साथियों तैयार नहीं है तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, तैयारी कर लीजिए। अब आरसीएम की यात्रा उड़ान भरने वाली है, पूरी दुनिया को दिखाने वाली है कि आरसीएम क्या है। ये पूरी दुनिया को 2025 के अंदर में आते आते पता चल जाएगा साथियों वक्त है कुछ करने का। ये देखिए, ये बेचारा किस्मत का मारा दीवार को क्रॉस करना चाहता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है, वो दीवार को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। महती साहब, महती जी। हाँ यस सर। क्या इसका किस्मत खराब है? किस्मत नहीं, ये इसका मतलब दिमाग ही खराब है। बहुत सारे इसका दिमाग खराब है, इसका खोपड़ी खराब है कि इतने सारे साधन संसाधन होने के बावजूद भी वो झांक रहा है, लेकिन पार नहीं कर पा रहा है साथियों। एक सीढ़ी का भी सही इस्तेमाल कर लेता, वो जीवन में आगे बढ़ जाता। साथियों बहुत अवसर हमारे पास जीवन में आए हैं। एक अवसर, बांग्ला भाषा में एक वर्ड कहा जाता है उदो, इनको उदो कहा जाता है। जी 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 तो ये देख रहे हैं आप, इनके पास सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी का भी इस्तेमाल कर लेता तो इस पार से उस पार जा सकता था साथियों। हम लोग कई बार ज्यादा होशियार बन जाते हैं, किस्मत को दोष देते रह जाते हैं। आज आरसीएम बिजनेस आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा अवसर बन के आया साथियों। ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा अवसर है। 2025 तक आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो थोड़े समय ज्यादा सोने का मजा को त्याग करिए। ये सोशल मीडिया में जो मजा ले रहे हैं आप, इधर उधर की दोस्ती कर रहे हैं, इधर के कचड़े को व्हाट्सएप में उधर भेज रहे हैं, धर्म जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं लोगों को। साथियों इस कचड़े से बाहर आ जाइए। अभी थोड़ा सा ये गपशप, ये घूमना फिरना से थोड़ा दूर हो जाइए। 2025 तक अपने सिर्फ गोल पे फोकस करिए। आनंद उठाने के लिए बहुत सारी जिंदगी अभी पड़ी हुई साथियों, लेकिन करियर बनाने के लिए ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। 2025 के बाद पछतावा रह जाएगा। काश कि मैती जी ने बुलाया था, नामदेव जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, मैं समझ जाता तो मैं भी टेक्निकल अचीवर होता, मैं कार में घूमता या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे साइकिल में घूमने की नौबत नहीं आती। हेलो,
इस बात को समझने की जरूरत है आपको। आज अपना कीमती टाइम लगाइए नेटवर्क बिल्ड करने में, अपने बिजनेस को बड़ा करने में। साथियों, पहली बार एक मौका मिला है कि रॉयल्टी अचीवर भी कोई सितंबर में बन जाता है। सितंबर के बिजनेस में कोई रॉयल्टी अचीव कर लेता है, उनको भी 14 नवंबर के एनिवर्सरी में सम्मानित होने का मौका मिलेगा। तो साथियों, अपना गोल डिसाइड कर लीजिए और अपने गोल को पूरा करने के लिए वर्क करना शुरू कर दीजिए। साथियों, मौका है, रॉयल्टी बनिए। आप में से ज्यादा से ज्यादा साथी रॉयल्टी बने। जो रॉयल्टी नहीं बन सकते हैं वो वाइटल बने। आपका वाइटल का सेलिब्रेशन होने वाला है साथियों कलकत्ता में। आप अपने वाइटल सेलिब्रेशन की तैयारी करें। जो रॉयल्टी बन सकते हैं वो साथी रॉयल्टी अचीवर बने सितंबर में, और अक्टूबर में आपका सम्मान होगा साथियों। वाइटल अचीवर्स का और रॉयल्टी अचीवर्स का अलग सम्मान होगा। रॉयल्टी अचीवर्स का एनिवर्सरी में होगा, वाइटल अचीवर्स का कलकत्ता में सम्मान होने की तैयारी हो रही साथियों। तो आप जरूर एक मिशन बना के, एक विजन के साथ में काम करिए। साथियों, अब वक्त आ चुका है आपकी गाड़ी की गियर बदलने का। सितंबर महा क्लोजिंग का महीना है, ये अगस्त में आप गियर बदल लीजिए। अभी 5 दिन में कुछ ऐसी तैयारी कर लीजिए साथियों, स्पीड को बढ़ा लीजिए गियर बदल के, ताकि सितंबर को आप महा क्लोजिंग में कन्वर्ट कर सकें। सितंबर आपके टीम में वाइटल की बौछार हो जाए, रॉयल्टी अचीवर की लाइन लग जाए। ऐसा एक शानदार सितंबर का महीना होने वाला है, तैयारी कर लीजिए साथियों। इस तरीके से जिंदगी से बाहर निकल सकते हैं आप एक बार बढ़िया काम करके। मंडे को जोर लगा के आप काम करते हैं, ट्यूसडे को भी काम करते हैं, वेडनेसडे काम करते हैं, थर्सडे काम करते हैं, फ्राइडे आते आते थोड़ा सा राहत मिलनी शुरू हो जाती है। एक उम्मीद की किरण जग जाती है कि एक दिन बाद तो मेरा छुट्टी होने वाला है। सैटरडे को अरे बस अब छुट्टी मिलने वाली है दादा, अब मैं भागने वाला हूं अपने घर। और संडे को खूब एंजॉय करते हैं, और मंडे को फिर वही गधे जैसी जिंदगी, फिर बोझा ढोने वाला काम हमारा चालू हो जाता है। वही बॉस जिससे मिलना नहीं चाहते उससे मिलना पड़ता है, वही काम जिसको करना नहीं चाहते करना पड़ता है, वही ऑफिस जिसमें जाना नहीं चाहते वहां जाना पड़ता है साथियों। क्या ऐसी जिंदगी से बाहर आना चाहते हैं? तो एक बार लगन से जी जान एक करके साथियों अपने आप को समर्पित कर दीजिए। एक पीढ़ी की कुर्बानी दे दीजिए, आने वाली कई पीढ़ियां आपका नाम लेंगी साथियों। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, भागना तो पड़ेगा, चाहे जॉब हो चाहे आपका बिजनेस। फर्क इतना है साथियों कि आरसीएम में 5 साल भागना पड़ेगा, बाहर की खेती किसानी नौकरी दुकानदारी कुछ भी करें आपको 50-60 साल की उम्र तक भागना पड़ेगा साथियों। तो 5 साल भागना है कि 50 साल भागना है, फैसला आपका है साथियों। सपने बड़े बनाइए, गोल बड़े होंगे आपके तो समस्याएं छोटी हो जाएंगी। गोल यदि आपके छोटे हैं साथियों तो समस्याएं बढ़ बढ़ के आती है। एक बार अनाउंसमेंट होता है कि खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं रात को 1 बजे। जो भी कोलकाता के बंदा उनसे आके रात को 1 बजे पहले हाथ मिलाएगा उसको 1 रुपए की प्राइज मिलेगी। जी हाँ, 1 रुपए की प्राइज मिलेगी खड़गपुर आके हाथ मिलाने वाले को। कौन से शहर के? कलकत्ता के व्यक्ति के पास ये मौका है। तो मैती जी कितने लोग आएंगे कलकत्ता से हाथ मिलाने मोदी जी के पास? 1 रुपए की प्राइज मिलने वाली है। जो भी जाएगा उसको मैं खुद ही बाउंड कर दूंगा, मना कर देंगे। हाँ, क्या 1 रुपए के मना लिए? आप मना कर देंगे, कोई अपने आने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि गोल छोटा है, 1 रुपए का टारगेट है। तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है कि रात 1 बजे कहाँ ट्रेन मिलेगा, कौन जाएगा, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, पता नहीं क्या क्या होगा। इतनी प्रॉब्लम हो गई। देखो, गोल छोटा होने से प्रॉब्लम बड़ी हो गई, आपको गोल नजर नहीं आ रहा है, गोल दब गया। लेकिन साथियों थोड़ी देर बाद एक अनाउंसमेंट होता है कि साथियों सॉरी, हमें अनाउंसमेंट करने में थोड़ी त्रुटि हो गई कि खड़गपुर स्टेशन में कोई भी कलकत्ता का आदमी आके मोदी जी से पहले हाथ मिलाएगा उसको 5 करोड़ रुपए नगद ब्रीफकेस में भर के दिया जाएगा। अब टारगेट बड़ा हो गया, गोल बड़ा हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठंडी नहीं है, गर्मी नहीं है, बरसात नहीं है, गाड़ी बुकिंग कर लेंगे। पता नहीं, आपके गोल बड़े होते ही सारे प्रॉब्लम छोटे हो गए। अब आप कितने लोग आ जाएंगे मैत्री जी कलकत्ता से? 5 करोड़ मिलने वाला है। खुद ही प्रोग्राम छोड़ के चला जाऊंगा। पूरा कलकत्ता खाली हो जाएगा लगता है मुझे तो। पूरे सब के सब दौड़ पड़ेंगे, जिसको जो साधन मिलेगा उसी में दौड़ पड़ेंगे कि पहला हाथ मिलाने वाला तो मुझे बनना है, 5 करोड़ पाने वाला अचीवर बनना है। तो साथियों जीवन में जब गोल बड़े होते हैं तो आपके रोल बड़े हो जाते हैं और आपके प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। तो गोल को बड़ा कर लीजिए, रॉयल्टी का लक्ष्य बनाइए, टेक्निकल का लक्ष्य बनाइए और भिड़ जाइए साथियों। प्रॉपर प्लान बनाइए, उसकी प्रॉपर रोड मैप बनाइए, नक्शा बनाइए कि कैसे आप रॉयल्टी पाओगे, कैसे आप टेक्निकल जाओगे, और एक्शन करना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पे आपके सपने 100% पूरे होंगे साथियों, आपका गोल अचीव होगा। माइक्रो टारगेट बनाइए। आपने टारगेट बनाया है, कोई भी लक्ष्य लिया आपने सितंबर महीने का, उसमें 15 दिन में कितना टारगेट पूरा करेंगे, 1 सप्ताह में कितना टारगेट पूरा करेंगे, आज का टारगेट कितना पूरा करेंगे। एक व्यक्ति एक स्टेशन के हिसाब से टारगेट बनाना शुरू कर लीजिए।
कितने लोग डायमंड क्लब करेंगे, कितने लोग सुपर डायमंड करेंगे, कौन कौन है जो 500 भी करेंगे, छोटू पैक करेंगे, कौन कौन है जो सगुन ऑफर में आएंगे, कौन कौन हमारे थाईलैंड अचीवर बनेंगे, कौन कौन कार अचीवर बनेंगे, कौन हमारे डायमंड क्लब करेंगे, कौन हमारे वाइटल अचीवर बनेंगे। छोटे छोटे टारगेट पर स्टेशन पर हेड आप टारगेट बना लीजिए साथियों। हर दिन का टारगेट चेक करिए आपका पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। छोटे छोटे टुकड़ों में टारगेट को डिसाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए और उसको पूरा करने की दिशा में चल दीजिए साथियों। बड़े टारगेट कभी पूरा नहीं होते, लेकिन जो बारीक टारगेट होते हैं, बड़ी प्लानिंग पूरी नहीं होती, लेकिन बारीक प्लानिंग जो होती है ना, छोटी छोटी प्लानिंग, वो जरूर पूरी होती है साथियों। छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करते हुए आप बड़े से बड़े लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। रोज उठिए, अपने लिए एक टारगेट डिसाइड करिए, चाहे छोटा ही टारगेट क्यों ना हो, लेकिन टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए पूरा जी जान लगा दीजिए। निश्चित तौर पे साथियों धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। रोज का टारगेट डिसाइड करिए, रोज का लक्ष्य बना के निकलिए घर से। और टीम में जो छोटे बड़े जितने भी प्रकार के लोग हैं, जिस प्रकार भुवन ने हर प्रकार के लोगों को मौका दिया, भांति भांति के लोग आए उनके टीम में, लेकिन सबकी प्रतिभा को उसने निखार के उसके पास जो भी प्रतिभा थी उसको सामने लाने का मौका दिया। आपके टीम में कोई अच्छा रिटेलर हो सकता है, आपके टीम में कोई अच्छा स्पीकर हो सकता है, आपके टीम में कोई अच्छा काउंसलिंग करने वाला हो सकता है, आपके टीम में कोई अच्छा प्लान्सर हो सकता है। सबकी प्रतिभा को सामने लाइए, सबको आगे बढ़ने का मौका दीजिए और एक शानदार बढ़िया टीम बनाइए जो भारत को, आपको, परिवार को पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सके। ऐसी एक टीम बनाइए साथियों। 6 बेसिक को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए जो भी जरूरी 6 बातें हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना होगा। ये जरूरी काम है साथियों। अपने सपनों की और अपने लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं। सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलना है, अपने पहचान के लोगों की, दोस्तों की, मित्रों की, रिश्तेदारों की भी जिंदगी बदलने का जिम्मा आपको उठाना है। उनकी लिस्ट बनाइए और उनको संपर्क करिए और उनको भी ऐसे प्रोग्राम में बुलाया करिए। अकेले नहीं आना है प्रोग्राम में, उसके बाद अपने कोई ना कोई साथी को लेके आना है। जो भी लोग आते हैं प्रोग्राम में प्लान दिखाने के लिए, उनको प्लान दिखाइए, उनको प्रोडक्ट दिखाइए, प्रोडक्ट का रेट बेट क्वालिटी से कंपेयर करके बताइए। 48 घंटे के बाद दोबारा उनसे मिलिए, उनको डिसीजन लेने में उनकी मदद करिए, उनको इस बिजनेस में ज्वाइन कराइए और ज्वाइन कराने के बाद उनको भी 6 बेसिक से सही शुरुआत कराइए। आप जानना चाहते हैं कि लोगों का राइट स्टार्टअप कैसे कराया जाए, लोगों की सही शुरुआत कैसी कराई जाए, तो मेरे चैनल में आप जाइएगा। 6 बेसिक राइट स्टार्टअप को लेकर एक शानदार वीडियो 1 घंटे 22 मिनट की बनी हुई है। आप एक व्यक्ति को जीरो से लेकर हीरो कैसे बनाएंगे, आप उसको शुरुआती दौर से लेकर सफलता दिलाने तक क्या क्या एक्शन आपको लेने चाहिए, एक एक दिन का एक एक हिसाब वाला काम, छोटे छोटे हिसाब कैसे करने चाहिए, आपको कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए, सारी चीजें साथियों आपको उस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप उस वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा, आपके टीम में बहुत मदद हो सकती है साथियों। हमें लर्न करना है, ये बिजनेस LTD है, लर्न करना है ऐसी मीटिंगों में आकर के, टीच करना है आपको ऐसी मीटिंग लेकर के, और अपने जैसा डुप्लीकेट बनाना है, एक शानदार टीम बनानी है, उसको अपने जैसा बनाना है। आप जैसा जैसा करेंगे वैसी आपकी टीम करने वाली बनेगी, आप जैसा कहेंगे वैसी आपकी टीम नहीं करने वाली। तो आप करके दिखाइए, करके दिखाइए, एग्जाम्पल क्रिएट करिए कि जी हाँ मैं कर सकता हूं। और इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ी सफलता पाने के लिए ये 6 काम आपको करने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करिए, सो मोर प्लान, नो प्लान नो बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस। प्लान 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 प्लान, जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतनी ज्यादा आपकी ज्वाइनिंग आएगी, उतना बड़ा आपका परिवार होगा। क्योंकि मेन पावर जहां है वही मनी पावर आएगा साथियों। परमात्मा ने हमें 24 घंटा दिया है, उस टाइम के चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते हैं, लाखों करोड़ों घंटे पैदा करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखा के अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाना ही होगा। लोग 1-1 घंटा काम करेंगे, आने वाले वक्त में आपके पास हजारों और लाखों घंटे हो सकते हैं साथियों। क्लोज मोर सेल, रोज ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। लर्न मोर एंड फास्टर, तेजी से सीखिए और ज्यादा सीखिए। मौका है साथियों, वही टीम आगे बढ़ेगी इस समय जो तेजी से सीखेगी और ज्यादा सीखेगी, वही टीम आगे बढ़ेगी। गेट मोर पीपल टू इवेंट्स, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे प्रोग्राम में लाते रहिए, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर बनाते रहिए। क्रिएट मोर लीडर्स, प्रोस्पेक्ट मोर पीपुल, ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करिए, ढूंढिए अपने काम के लायक लोगों को। साथियों 2 लोगों की तलाश है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आपके करण अर्जुन आपको मिलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है कि 2 लोगों की आपको तलाश है। वो 2 लोग जो अपनी जिंदगी को भी बदलेंगे और आपकी भी जिंदगी को बदलने का एक माध्यम बनेंगे। तो आप उनकी तलाश करिए, उनकी जिंदगी को बदलने का एक जिम्मा उठाइए कि मेरे ये करण अर्जुन की जिंदगी में मैं बड़ा परिवर्तन लाऊंगा, इनके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े
मैं करूंगा। निश्चित तौर पे साथियों उन दोनों को रॉयल्टी बना दीजिए, आप टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। उन दोनों की इनकम 50-50 हजार के लायक बना दीजिए, आप महीने के लाखों रुपए कमाने वाले बन जाएंगे। आपको जो चीज चाहिए, जो सपने आप पूरा करना चाहते हो, वो अपने करण अर्जुन के सपने पूरा कर दीजिए, आपके सपने ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। साथियों एक सवाल है, क्या आप प्रतिदिन जूम मीटिंग ज्वाइन करते हो? क्या आप प्रतिदिन जूम मीटिंग ज्वाइन करते हो? क्या आपकी टीम पर डे जूम मीटिंग ज्वाइन करती है? यदि इन दोनों सवालों का उत्तर हाँ है तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, लेकिन यदि उसका उत्तर ना में है साथियों, तो किसी और को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। आपको सुधरने की जरूरत है, आपको बदलने की जरूरत है। जूम की ही धूम है, जो जूम में नहीं आएगा वो धूम नहीं मचा पाएगा। साथियों बदलने की जरूरत है। रोज सुबह और रात का फालतू वक्त का इस्तेमाल करिए सीखने और सिखाने में। दिन का वक्त फिजिकल वर्किंग करिए, जब तक कि अगला लॉकडाउन नहीं होता है तब तक आप दिन का फिजिकल वर्किंग करिए। साथियों की वीडियो दिखाना चाहूंगा, ये वीडियो में क्या संदेश है एक बार देखने की और समझने की कोशिश करिए। सब शांत मन से इस वीडियो को एक बार देखिए, बहुत बड़ा संदेश छुपा है। और इस वीडियो के बाद मैं छोटा सा एक विजुअलाइजेशन आपको कराऊंगा, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथियों निश्चित तौर पे आप समझ पाए होंगे इस वीडियो के महत्व को, कि जहां पे सारे फूल के पौधे मर रहे थे धूप की तपिश की वजह से, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, जीवन में कुछ बड़ा फैसला नहीं कर पा रहे थे, वहीं पे फूल के एक पौधे ने डिसीजन लिया कि मेरी आने वाली पीढ़ियां गुलजार रहे, वो सही वातावरण में पहुंच पाए। वो देख रही थी कि बाजू में एक जगह है जहां पे पानी की फव्वारें चल रही है, यदि कैसे भी करके वहां मैं पहुंच जाऊंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। मैं जो धूप में तपिश में जल जल के मर रही हूं, मेरी आने वाली पीढ़ियां गुलजार हो सकती है, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जहां पे सारे लोगों ने समझौते कर करके वहीं मरना स्वीकार किया, एक पौधे ने डिसीजन लिया, उसने चलना स्वीकार किया। धूप में जली, गिरी, फिर भी अंतिम दौर तक प्रयास करती रही और मरने से पहले, उस पौधे ने प्राण त्यागने से पहले, कुछ पौधे, कुछ बीज जहां पे पानी की फव्वारें चल रही थी, एक सही जगह पे उन्हें कुछ पौधे, कुछ बीज फेंक दिए और वो पौधे बाद में निकल के गुलजार हो रहे हैं। उनकी पीढ़ियां बदल गई है, वो एक नया जीवन जी रहे हैं उनके आने वाली पीढ़ियां। साथियों आपका किया गया बदलाव, आपके द्वारा लाया गया कुछ लोगों का ये बिजनेस, कुछ लोगों को ला करके जो आप सपोर्ट करते हैं, आप एक पुरानी दुनिया से
एक समझौते भरी दुनिया से अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक सपनों भरी दुनिया दे सकते हैं साथियों। आज थोड़ी उस पौधे की तरह कुर्बानी देना पड़े, तपिश झेलना पड़े, तकलीफ झेलना पड़े, झेल लीजिए साथियों, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमारी समझौते भरी जिंदगी ना जिए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कुछ बीज बो दिए जिसके 4 पौधे आपको नजर आ रहे हैं साथियों। आप भी इस बिजनेस की शुरुआत करें, वो 4 लोग ढूंढिए, आपके लोग ढूंढिए। अरे मुर्दा भी 4 लोगों को उठाने के लिए तैयार कर लेता है, मुर्दा को भी 4 उठाने वाले मिल सकते हैं, तो क्या हम जिंदा हैं, क्या हमें 4 नहीं मिलेंगे? हमें 4 लोगों के साथ शुरुआत करनी चाहिए, 2-4 लोगों के साथ इस बिजनेस को शुरुआत करनी चाहिए, उनकी जिंदगी को बदलने का माध्यम बननी चाहिए। निश्चित तौर पे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है साथियों। बस एक विजुअलाइजेशन कराऊंगा छोटा सा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी अपने अपने जगह पे बैठ जाएंगे, सभी अपने अपनी जगह पे शांति से बैठ जाएंगे, जहां पे हैं, जैसे हैं उसी कंडीशन में एक बार बैठ जाएंगे। आप सभी एक बार अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़िए। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखिए, बीच में आंखें नहीं खोलनी है। धीरे धीरे अपनी सांस लीजिए, गहरी सांसें, और धीरे धीरे अपनी सांसों को बाहर छोड़िए। हर अंदर आती हुई सांस आपको एनर्जी देती है और हर बाहर जाती हुई सांस आपको रिलैक्स फील करती है। रिलैक्स हो रहे हैं आप। धीरे धीरे सांसों को अंदर लेते रहिए और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते रहिए। फिर सांस अंदर, फिर सांस धीरे धीरे बाहर। गहरी सांस लेनी है और धीरे 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 उस सांस को छोड़नी है। नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही सांस को छोड़नी है। आप फील करिए आंख बंद करके कि नाक से कैसे सांस जा रही है और कैसे सांस बाहर निकल रही है। साथियों, आप महसूस करिए कि एक ऊर्जा आपके पैर के तलवे से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है। आपके पैर का तलवा पूरी तरह से शांत हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। आपकी एड़ियां रिलैक्स हो चुकी है। आपके घुटनों तक का पूरा हिस्सा एकदम रिलैक्स फील कर रहा है। आप महसूस करिए, एकदम हल्का रिलैक्स फील हो रहा है आपके घुटने तक का एरिया। धीरे धीरे ऊर्जा आगे बढ़ते हुए आपके कमर तक आ चुकी है। आपके कमर तक का पूरा हिस्सा रिलैक्स हो चुका है, एकदम शांत फील हो रही है आपको, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं आप। धीरे धीरे ये प्राणवायु, ये ऊर्जा आपके पेट से होते हुए सीने की ओर आ रही है। आपके लीवर, किडनी, हार्ट, पेट से लेकर पीठ तक का पूरा हिस्सा रिलैक्स हो चुका है, एकदम रिलैक्स हैं आप। आपके दोनों कंधे रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम हल्का छोड़ दीजिए अपने आप को। कोई आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, एकदम रिलैक्स हो जाइए। दोनों कंधे आपके एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। वो प्राणवायु, वो ऊर्जा आगे बढ़ते हुए आपके दोनों हाथ के पंजे तक के पूरे हिस्से को रिलैक्स कर चुकी है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ये ऊर्जा धीरे धीरे, ये प्राणवायु आपके गले को भी रिलैक्स फील कर रही है। आपके चेहरे, आपके मुंह, आपके नाक, आपकी आंख, आपके कान, आपका सिर एकदम हल्का हो चुका है। आप पूरी तरह से रिलैक्स फील कर रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। आप एक अल्फा स्टेज में पहुंच चुके हैं। एक ऐसा स्टेज जहां ना आप जाग रहे हैं, ना ही आप सो रहे हैं। आप अल्फा स्टेज में हैं। एक ऐसी अवस्था में हैं जहां जो भी सोचेंगे आप, वो मिलने वाला है।
आपको एक अच्छा बच्चा चाहिए, आप बच्चे के बारे में सोचिए, आपको बच्चा मिलेगा। आपको एक अच्छे नंबर चाहिए परीक्षा में, आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपके कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, उसमें जीत हासिल करना चाहते हैं, आपको उसमें जीत मिलेगी। आप फील करिए कि आपको जीत मिल चुकी है। आप जैसा बच्चा चाहते हैं, लड़का चाहते हैं, लड़की चाहते हैं, आपका हो चुका है। आप वो नंबर से पास हो चुके हैं जो नंबर आप चाहते थे। जो भी आपका ऐसा कुछ भी इच्छा है, उसको सोचिए, वो पूरा होने वाला है। आप इस बिजनेस के अंदर में आप वाइटल अचीवर बनना चाहते थे, आज आप वाइटल अचीवर बन चुके हैं। आप बिगिनर बन चुके हैं, आप स्टार्टर बन चुके हैं। आपने ओपनर का मुकाम हासिल कर लिया है। आपने ईगल, रनर, विनर, स्टार, रॉयल्टी, वो मुकाम जो आपने चाहा था, आप सितंबर के बिजनेस से आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है। आपने महा क्लोजिंग में अपने आप को एक खास मुकाम पे, शानदार मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। लोगों ने हंसी उड़ाई थी आपकी जब इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया था। आपके घर वालों को भरोसा नहीं था, आपके मित्रों को भरोसा नहीं था, आपके परिवार को भरोसा नहीं था, आपके जानने वालों को भरोसा नहीं था कि आप ये कर सकते हो। लेकिन जी हाँ, आपने कर दिखाया। आपने सितंबर के महीने को महा क्लोजिंग बना के दिखाया। आप बड़े मुकाम को हासिल कर चुके हैं। आपने जो चाहा वो आपने पा लिया है। एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रही है कोलकाता के अंदर, वो आपकी कामयाबी का दिन है। आप सपरिवार उस ऑडिटोरियम में हैं। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी उस ऑडिटोरियम में हैं। बारी बारी सभी वाइटल अचीवर्स को बुलाया जा रहा है, उनको ट्रॉफी दी जा रही है, उनका फूल माला से सम्मान हो रहा है। लोग कंधे से उठा के स्टेज में लेके जा रहे हैं उनका सम्मान कराने के लिए। आपकी टीम आपको कंधे पे उठा करके नाचते हुए आपको लेकर जा रही है स्टेज पे। लोग आपकी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू हैं। आपके बच्चे प्राउड फील कर रहे हैं आपके ऊपर। आपने वो कर दिखाया है जो आप बोलते थे, आपने वो कर दिखाया है जो आप चाहते थे। यह आपकी खुशियों का दिन है, आज आपकी सफलता का दिन है। आपके उस सेलिब्रेशन में गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी आपको ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं। हम भी उस ऑडिटोरियम में हैं। हम आपकी सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आपने जो कहा था, आपने हमसे जो वादा किया था कुछ बनने का, कुछ पूरा करने का, आपने वो कर दिखाया है। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है आप लोगों के ऊपर कि आपने जो कहा वो कर दिखाया। आप अचीवर बन चुके हैं। आप भीड़ से बाहर निकल चुके हैं। आप एक अचीवर हैं। आप एक सफल व्यक्ति बन चुके हैं। आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है अपने समाज में, अपने गांव में, अपने एरिया में। आपको लोग एक सफल इंसान के रूप में जानना शुरू कर चुके हैं। आप सफल हो चुके हैं। अपनी सफलता को एंजॉय करिए, अपनी सफलता को फील करिए। अपने देखिए अपने परिवार की आंखों में डाल के देखिए अपने उन दोस्तों को जिन्होंने हंसी उड़ाई थी। देखिए उन परिवार वालों को जिन्होंने टांग खींचने की कोशिश की थी, जिन्होंने भरोसा नहीं किया था। आज सब पश्चाताप कर रहे हैं। सबको तकलीफ है, सबको एक ग्लानि है कि हमें भरोसा नहीं था लेकिन इसने कर दिखाया। आप सफल हो चुके हैं। आप अचीवर हैं। आप अपने टीम के रोल मॉडल हैं। आप अपने बच्चों के हीरो हैं। अपनी पत्नी के, अपने पति के हीरो हैं आप। आपने कर दिखाया। हमें गर्व है आप पे। धीरे 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 जब भी आप रिलैक्स फील करें, हल्का फील करें, आप अपने दोनों हाथ को रगड़ते हुए अपनी आंखों पे अपने हाथ को रखिएगा, पंजों को, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिएगा। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। जब भी रिलैक्स फील हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। यस, आप अचीवर हैं। आप अचीवर हैं। आप सफल हैं। यस यस, आपने जो सोचा वो आपको मिल चुका है। आज से लगातार विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए
21वें दिन के बाद आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। और सितंबर में जो आपने लक्ष्य लिया है साथियों, उस लक्ष्य को आप सब जरूर पूरा करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया मिस्टर बनर्जी बिलासपुर से, टेक्निकल अचीवर आपके अपलाइन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शानदार लोगों से उन्होंने मिलने का मौका दिया। धन्यवाद सुशांत मैती जी को, जिन्होंने लगातार फॉलोअप जारी रखी और मुझे आप लोगों के बीच तक लेके आए। और आप सभी लोग इतने लंबे समय से धैर्य के साथ बने हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल। थैंक यू। लव यू टू सर। सर आज सर एक ही बात सर, आपको अगर कुछ फीडबैक देंगे तो आपका अपमान हो जाएगा सर। तो एक ही बात सर, आज आपने बिजनेस सिखाया नहीं, आज जीवन जीना सिखाया सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे भी अगर आपका डेट लगे तो सर मना मत कीजिएगा सर। और 2 रिक्वेस्ट सर, आपका यूट्यूब चैनल का लिंक और आपने जो 2 वीडियो प्ले किया है वो मेरे व्हाट्सएप में काइंडली भेज दीजिएगा, तो मैं टीम में प्रमोट कर दूंगा। तो मैं हम लोगों के टीम के, और मेरा यहाँ पे बहुत सारे अपलाइन भी है, एमडा अचीवर सुब्रतो माइती भी है, मेरा भैया भी है, और शुभेंदु पुरिया भी है, तो बहुत सारे लोग हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग आज के আমরা প্রোগ্রামটা সমাপ্ত করব প্রাণ গীতের মাধ্যমে, আরসিএম এর প্রাণ গীতের মাধ্যমে। তো বেশি বলা মানে কি বলবো, কিছু বলার নেই স্যারকে আর দুর্দান্ত। তো স্যার আমরা প্রাণ গীতের মাধ্যমে আজকে আমি প্রোগ্রামটা শেষ করব। আর শক্তি স্যারকে বলবো আমি প্রাণ গীতটা চালানোর জন্য। তো প্রাণ গীতের এক একটা শব্দ মন দিয়ে শুনবেন, অনুভব করবেন। ধন্যবাদ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। शक्ति जी को बोलेंगे सभी को अनम्यूट करके हम लोग क्लैपिंग और जय आरसीएम नारे के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। जय आरसीएम दोस्तों, जय आरसीएम, जय आरसीएम, क्या होगा?